हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की साइंस, जिसका एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के जितने भी एमसीक्यूज है सारे एमसीक्यूज इस वीडियो के अंदर डिस्कस किए जाएंगे। देखिए, एमसीक्यूज ही कराना हमारा एक इंटेंशन नहीं है, एमसीक्यूज के साथ में इंफॉर्मेशन देना भी आप हमारा एक तरह से इंटेंशन है। तो इस वीडियो के अंदर आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिलेगा किस तरीके से एमसीक्यूज को आपको करना है, और पूरी एक्सप्लेनेशन हर एक ऑप्शंस की हम क्या करेंगे यहाँ पर डिटेल से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनरल एसिड। यहां पर देखिए मिनरल एसिड क्या होता है। सबसे पहली बात करते हैं बात मिनरल एसिड की। मिनरल एसिड मतलब क्या होता है, जिनके पास में कार्बन नहीं होता है। ठीक है, मिनरल एसिड जो होते हैं उनमें कार्बन नहीं होता है। देखिए, दो टाइप के एसिड होते हैं, एक तो होता है हमारा ऑर्गेनिक एसिड और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, एक होता है हमारा ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक किसे कहते हैं हम? ऑर्गेनिक होते हैं हमारे जिनमें हमारा क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ठीक है, तो और इनऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं, जिसमें हमारा कार्बन नहीं होता है, जैसे कि मतलब मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, क्लियर है बात। तो देखिए, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड, ये सब हमारे कौन से हैं, ऑर्गेनिक एसिड है। लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड है, क्योंकि इसमें कार्बन नहीं होता है हमारा। HCl का जो फॉर्मूला होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला HCl। ठीक है, और एसिटिक एसिड का क्या होता है फॉर्मूला हमारा, CH3COOH। ठीक है, तो यहां पर हमारा कार्बन अवेलेबल होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर कार्बन नहीं होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मिनरल एसिड। तो ये एक तरह से क्या है, इनऑर्गेनिक टाइप का एसिड है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट एसिड। यहां पर आपको बताना कि कौन सा इसके अंदर इनकरेक्ट है। एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, एसिड्स डू नॉट कोरोड मेटल्स, एसिड्स गिव हाइड्रोजन आयंस आफ्टर डिसोसिएशन, ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। देखिए, यहां पर क्या एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है? बिल्कुल हाँ, एसिड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। एसिड्स डू नॉट कोरोड मेटल्स, नहीं, ये गलत है। एसिड्स भी कोरोड करता है मेटल को खराब करता है एसिड। तो एसिड्स डू नॉट कोरोड मेटल, ये ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट। फिर सी ऑप्शन है, एसिड गिव्स हाइड्रोजन आयंस आफ्टर डिसोसिएशन। बिल्कुल, एसिड्स को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस क्या होते हैं, वहां से निकलते हैं। तो एसिड्स के अंदर से क्या निकलते हैं, H+ आयंस यहां से निकलते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा, एसिड्स डू नॉट कोरोड मेटल। फर्स्ट वाले का हमारा क्या होगा, HCl होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ना। सेकंड वाले का हमारा एसिड्स डू नॉट कोरोड मेटल्स होगा। क्लियर है बात। चलिए, अगर मैं आपसे पूछूं और कौन कौन से मिनरल एसिड है, ठीक है, तो कौन कौन से मिनरल एसिड होते हैं हमारे, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl है। ठीक है, एक और हमारा कौन सा मिनरल एसिड होता है, जैसे H2SO4 ले लो, ये भी एक मिनरल एसिड है। और HNO3 ले लो, ये भी एक मिनरल एसिड है। क्लियर है। चलिए, थर्ड वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज प्रेजेंट इन सावर मिल्क। सावर मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? आपने सुना होगा लैक्टिक एसिड, जो कर्ड में होता है वही होगा सावर मिल्क में। तो सावर मिल्क में कौन सा एसिड होता है हमारा, लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, सिट्रिक एसिड नहीं होता। सिट्रिक एसिड हमारे जो खट्टे फ्रूट होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारा ऑरेंज हुआ, ठीक है, इसके अंदर आपका अवेलेबल होता है। ऑरेंज हुआ, लेमन हुआ, इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। ऑक्जेलिक एसिड किस में होता है, ऑक्जेलिक एसिड होता है हमारा टोमेटो में। टोमेटो में किस में होता है, टोमेटो में हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है। क्लियर है बात। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसिडिक इन नेचर। ग्लाइकोलिक एसिड किस में होता है, ये बताइए। चलिए, ग्लाइकोलिक एसिड तो हमने छोड़ दिया। ग्लाइकोलिक एसिड किस में होता है, ग्लाइकोलिक एसिड होता है हमारा फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल के अंदर अवेलेबल होता है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप बोल सकते हो ग्लाइकोलिक एसिड। ठीक है, और लैक्टिक एसिड दूध से बनी हुई जितनी भी चीजें होती है ना, उसमें लैक्टिक एसिड होता है। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक इन नेचर। कौन इसके अंदर एसिडिक होता है बताइए। तो देखो, ह्यूमन ब्लड जो होता है उसका pH वैल्यू होता है 7.4। ठीक है, तो ये तो बेस हो गया, बेस के करीब जा रहा है, तो ये तो एसिडिक नहीं है। एंटासिड जो होता है ये न्यूट्रल टाइप में होता है। ह्यूमन ब्लड एक तरह से 7 के आसपास है, तो 7.4 न्यूट्रल टाइप में है ना। तो एसिड तो हम इसको बोलेंगे, लेकिन बेसिक की तरफ है तो ये थोड़ा सा बेस कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है अपनी। एंटासिड अगर हम बात करें एंटासिड की, तो एंटासिड क्या है, एसिड के अगेंस्ट। एसिड के क्या है, ये अगेंस्ट है, एसिड के अगेंस्ट है, वो होता है एंटासिड। मतलब एसिड के अगेंस्ट कौन होता है हमारा, बेस होता है। तो एंटासिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो ये भी नहीं होगा हमारा।
लाइम जूस होता है, लाइम जूस एसिडिक होता है, बिल्कुल होता है। और लाइम वाटर कौन होता है? लाइम वाटर होता है हमारा स्लैक लाइम, स्लैक लाइम, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या होता है, लाइम वाटर भी हमारा एसिडिक नहीं होता है। तो लाइम जूस इसका क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। लाइम जूस जो होता है वो हमारा क्या होता है, एसिडिक होता है। क्लियर है बात, ठीक है, क्योंकि लाइम वाटर जो होता है और एंटासिड जो होता है ये बेसिक नेचर के होते हैं, तो ये तो होगा नहीं, लाइम जूस ही होगा। चलिए क्वेश्चन फिफ्थ, सेलेक्ट द एसिड विच कंटेन्स 4 हाइड्रोजन एटम्स इन इट। बताइए इनमें कौन सा एसिड जो होता है वो 4 हाइड्रोजन एटम्स रखता है। तो देखिए सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो तो हमारा H2SO4 होता है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं, 2 है, ठीक है, 4 हाइड्रोजन एटम्स थोड़ी ना है, 2 ही हाइड्रोजन एटम्स है। एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है विनेगर। क्या होता है विनेगर का फॉर्मूला, CH3COOH। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 3 एटम और हाइड्रोजन का 1 एटम, टोटल हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 4 एटम हो गए। तो किस में हो गया, एसिटिक एसिड में। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है बात, कोई दिक्कत। चलिए सिक्स्थ वाले में देखिए, मैच द एसिड्स गिवन इन कॉलम फर्स्ट विद देयर करेक्ट। कुछ कुल मिला के यहाँ पर क्या करना है आपको, कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया तो ऑप्शन ए है हमारा लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड को हम किससे कनेक्ट करेंगे, तो लैक्टिक एसिड होता है हमारा कर्ड में, तो हम लैक्टिक एसिड को कर्ड से कनेक्ट करेंगे। सिट्रिक एसिड को किससे कनेक्ट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था सिट्रिक एसिड जो होता है खट्टे फ्रूट्स में होता है, हमारे ऑरेंज में हुआ, लेमन में हुआ, तो हमें ऑरेंज यहाँ पर दिख रहा है तो ऑरेंज से कनेक्ट करेंगे। एसिटिक एसिड किस में होता है, एसिटिक एसिड विनेगर में होता है तो विनेगर से कनेक्ट करेंगे। और ऑक्जेलिक एसिड हमारा किस में होता है, टोमेटो में, तो हम टोमेटो में करेंगे। तो लैक्टिक एसिड 2, तो 2 कहाँ दिख रहा है हमारे को, 2 हमारे को ए का 2 हमारे को दिख रहा है डी में, ए का लैक्टिक एसिड का 2 हमारा 2 3 4 1, ठीक है। तो 2 3 4 1 आप चेक कर सकते हो, यही आ रहा है। चलिए सेवेंथ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहां पर आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या है, हमारी गलत है, ठीक है। देखिए ऑल मेटल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जितनी भी मेटल कार्बोनेट होती है वो रिएक्ट करती है एसिड के साथ में, तो क्या सॉल्ट वाटर एंड कार्बोनेट देखती है, बताइए क्या वो सॉल्ट वाटर और कार्बोनेट देगी, बिल्कुल। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, सम मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, और सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड। तो इसका क्या होगा हमारा, तो देखिए ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, ये हमारा यहां पर क्या है, करेक्ट नहीं है। जितनी भी मेटल कार्बोनेट होती है, जितनी भी मेटल कार्बोनेट, कोई सी भी मेटल कार्बोनेट आप ले सकते हो, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, जैसे कि मेटल कार्बोनेट हो गई कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है। उसको जब एसिड के साथ में रिएक्ट कराओगे तो हमारे को सॉल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, जाहिर सी बात है ना, कार्बन डाइऑक्साइड तो मिलेगा, ये सही है। ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, जितनी भी मेटल ऑक्साइड है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ में, तो क्या वो सॉल्ट और एसिड देती है, सॉल्ट एसिड तो नहीं देती है। तो क्या देती है वो, जब भी मेटल ऑक्साइड जब वाटर के साथ में रिएक्ट करती है तो हमें क्या देती है वो देती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी मैं कोई भी एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसका, जितनी भी मेटल ऑक्साइड होती है वो इनसोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, ठीक है, और कुछ होती है जो सोल्यूबल होती है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल ऑक्साइड हम Na2 सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं, Na2, ठीक है। इसको जब H2O के साथ में रिएक्ट कराएंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, H2O के साथ में रिएक्ट करवा रहे। एक मिनट थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझा देते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख रहा हूँ मैं इसके बारे में, ठीक है। सोडियम, मैंने कौन सी मेटल ली है, मैंने ली है सोडियम ऑक्साइड, तो Na2O ले लेते हैं, ठीक है। इसको जब मैं H2O के साथ में रिएक्ट कराऊंगा, मतलब वाटर के साथ में, या वाटर से रिएक्ट करवाया जा रहा है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर बताइए, तो हमें ये NaOH मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एक तरह से बेस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, तो क्या यहाँ पर सॉल्ट मिल रहा है हमें, क्या एसिड मिल रहा है, नहीं, हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, NaOH मिल रहा है। क्लियर है, तो यहाँ पर सॉल्ट और एसिड नहीं मिलता है। क्लियर है, चलिए तो यहाँ पर ऑल मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू गिव सॉल्ट एंड एसिड, ये ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, ये गलत है यहाँ पर, ठीक है, इज नॉट करेक्ट, मतलब बी ऑप्शन। सम मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, बिल्कुल, जितनी भी मेटल होती है वो एसिड के साथ में रिएक्ट करती है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनाती है, हाइड्रोजन गैस वहां से निकलती है। और सम नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एन एसिड,
जितनी भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स जितनी भी नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती है वो वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो एसिड बनाती है। क्लियर है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच गैस इज इवॉल्व्ड व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब containing small piece of marble and then in second test tube containing zinc granules। देखिए दो टेस्ट ट्यूब हमने लिए और दो टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, HCl लिया है। ठीक है, अब फर्स्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या है, HCl इज एडेड इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग स्मॉल पीस ऑफ मार्बल। ठीक है, HCl भी है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है हमारा, और हमारा क्या है, स्मॉल पीस ऑफ मार्बल, मार्बल भी है। मार्बल मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड करेगा रिएक्ट तो कौन सी गैस निकलेगी, जाहिर सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर क्या है, जिंक ग्रेनुअल्स है, ये मेटल है। ठीक है, तो मेटल के साथ में जब एसिड रिएक्ट करेगा तो कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब एंड हाइड्रोजन इन सेकंड टेस्ट ट्यूब, तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। बाकी सारे के सारे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, हमारे एलिमिनेट हो जाएंगे, क्योंकि जब हमारी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा मार्बल मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहां पर तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, और जब हमारा HCl जिंक ग्रैनुअल के साथ में रिएक्ट करेगा तो हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी। वो पॉपिंग वाला अपन जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, पॉप साउंड वाला, हाइड्रोजन को देखने के लिए कि भाई टेस्ट करते हैं ना, हाइड्रोजन गैस निकल रही है नहीं निकल रही है, कौन सी गैस निकल रही है, तो पॉप साउंड वाला अपन जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो यही है। क्लियर है, जिंक ग्रैनुअल्स के जरिए आप कर सकते हो वाला साउंड। चलिए 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन सल्फाइड द गैस इवॉल्व्ड इज। देखिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ठीक है, तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर आपको एक एग्जांपल के जरिए भी मैं इस चीज को समझाऊंगा अभी कि कौन सा होता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विथ आयरन सल्फाइड, आयरन सल्फाइड मीन्स क्या होता है बताइए, आयरन सल्फाइड क्या होता है हमारा, FeS, आयरन सल्फाइड FeS होता है। ठीक है, और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है, H2SO4। तो जब FeS को मैंने H2SO4 के साथ में रिएक्शन करवाई, मैं यहाँ पर देखिए MCQs के साथ में आपको रिएक्शंस भी करवा रहा हूँ जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। तो देखिए FeS को जब आयरन सल्फाइड को जब आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में H2SO4 के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा हमारा, FeSO4 बनेगा। FeSO यहाँ क्या बनता है हमारा, FeSO4 प्लस क्या बनेगी हमारी हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए FeSO4 और बचा क्या हमारा H2S, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनेगी। तो यहाँ पर देखिए कौन सी गैस यहाँ पर निकल रही है भाई, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकल रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड कहाँ पर है, ऑप्शन है। क्लियर है, तो यहाँ पर हमने रिएक्शंस के जरिए इस MCQs को किया है कि कौन सी गैस निकलेगी। तो आपको रिएक्शंस भी आनी चाहिए करना कि किस तरीके से आपको रिएक्शंस करनी है। क्लियर है, चलिए 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 10th है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स OH माइनस आयंस ऑन डिसोसिएशन इन वाटर। देखिए इनमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, आयरन सल्फाइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है, या ऑल ऑफ दिस है। तो कौन इसके अंदर OH माइनस आयंस देता है जब वाटर के अंदर उसको डिसोसिएट करते हैं, जब वाटर के अंदर उसको मिलाते हैं, तो OH माइनस आयन कौन देता है यहाँ पर, कैल्शियम कार्बोनेट देता है, आयरन सल्फाइड देता है, कैल्शियम ऑक्साइड देता है, या ऑल ऑफ दिस, बताइए। तो देखिए यहां पर भी हम रिएक्शंस के माध्यम से समझते हैं। देखिए कैल्शियम ऑक्साइड होता है ना, तो जब कैल्शियम ऑक्साइड को ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है क्विक लाइम, होता है ना क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड क्या होता है हमारा, क्विक लाइम। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, H2O के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या देखने को मिलता है हमारा, बनता है स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, स्लैग लाइम, स्लैग लाइम क्या होता है हमारा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट वॉशिंग में काम आता है। क्लियर है, कोई दिक्कत। तो यहां पर क्या होता है हमारा OH माइनस, ये जो टूटता है ना हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें क्या होता है OH माइनस आयन देता है। फिर से अगर इसको करेंगे, रिएक्ट करवाएंगे, तो यहां पर क्या मिलेगा आपको, कैल्शियम प्लस OH माइनस आयन निकलेगा। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स OH माइनस आयंस ऑन डिसोसिएशन इन वाटर, तो कैल्शियम कार्बोनेट, आयरन सल्फाइड, कैल्शियम ऑक्साइड, या ऑल ऑफ दिस, कैल्शियम ऑक्साइड हमारा देता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन, इसको OH माइनस आयन जो होते हैं ना, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन, याद रखना हाइड्रोक्सिल आयन। और एक होता है हमारा कौन सा, H प्लस आयन,
H प्लस आयन, इसको क्या बोलते हैं, हमारा हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। और एक होता है हमारा H3O प्लस, ठीक है, क्योंकि H प्लस जो होता है ना वो अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये क्या करता है, H प्लस आयन जो है वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन होकर H3O आयन बना लेता है। तो H3O आयन इसको बोलते हैं हम हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, तो देखो H प्लस आयन को हाइड्रोजन आयन, H3O प्लस आयन को हाइड्रोनियम। H3O मतलब एक तरह से H प्लस आयन ही है, ठीक है, लेकिन ये अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये H प्लस आयन जो है वो कंबाइन हो जाता है हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन होकर H3O प्लस आयन बना लेता है। तो H3O प्लस आयन हाइड्रोनियम आयन होता है, और हमारा जो OH माइनस आयन होता है ये हाइड्रोक्सिल आयन होता है। चलिए 11th क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज नॉट एन एल्कली। तो देखिए इसमें आ रहा है हमारा वर्ड एल्कली। तो एल्कली मीन्स क्या होता है, तो एल्कली क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं जो कि सल्यूबल नहीं होते वाटर के अंदर, इनसल्यूबल होते हैं, उनको बोलते हैं हम एल्कली। ठीक है, तो एल्कली जो होते हैं वो एक तरह से क्या होते हैं, हमारे बेस होते हैं और इनसल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहां पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो इनसल्यूबल होते हैं, मतलब सल्यूबल नहीं होते वाटर के अंदर। ठीक है, बेस तो होते हैं, जितने भी बेस है ना वो एल्कली होंगे, जितने भी हमारे बेस है वो क्या एल्कली होंगे, नहीं। ऑल एल्कली आर बेसिस आप ये कह सकते हो, लेकिन ऑल बेसिस आर एल्कली नहीं होंगे, क्योंकि जितने भी बेस होते हैं, कुछ बेस क्या होते हैं, सल्यूबल होते हैं वाटर के अंदर और कुछ बेस इनसल्यूबल होते हैं। तो सारे बेसिस को आप एल्कली थोड़ी बोलोगे, नहीं, लेकिन आप ये बोलोगे कि जितनी भी एल्कली है वो बेस जरूर है, क्योंकि एल्कली जो भी होगी ना वो बेस तो होगी, लेकिन ऐसी बेस जो सल्यूबल हो वाटर के अंदर वो क्या होगी, हमारी एल्कली नहीं होगी, और जो इनसल्यूबल हो वाटर के अंदर उसको क्या बोलते हैं, हम एल्कली बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलिए तो आगे बढ़े, तो इसके अंदर कौन सा है बताइए, इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कॉपर हाइड्रोक्साइड है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। कौन इसके अंदर एल्कली नहीं है। देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एक है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पता है ना क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस, ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता ही है, NaOH, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है, तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है ना वो इनसल्यूबल होता है वाटर के अंदर। क्या होता है, इनसल्यूबल होता है। कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो इनसल्यूबल होता है वाटर के अंदर, होता है ना। तो ये एल्कली है या नहीं है, बताओ बताओ, ये एल्कली है या नहीं, ये एल्कली नहीं है। तो कॉपर हाइड्रोक्साइड जो होगा वो एल्कली नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एल्कली जो भी होती है वो सल्यूबल होता है वाटर के अंदर, जितनी भी एल्कली होगी वो क्या होता है, एल्कली। यहां लिख देता हूं मैं, एक मिनट कंफ्यूज होगा, कि ऐसे बेसिस जो क्या हो, सल्यूबल हो वाटर के अंदर, सल्यूबल हो इन वाटर, उसको क्या बोलते हैं, हम एल्कली बोलते हैं। क्लियर है बात। तो देखिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सारी एल्कली है, बट कॉपर हाइड्रोक्साइड जो है वो एल्कली नहीं है। क्लियर है बात, क्यों, क्योंकि ये इनसल्यूबल है वाटर के अंदर। चलिए 12th वाला क्वेश्चन देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आर यूज्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका इलेक्ट्रोलाइट्स में यूज होता है क्या, बताइए। इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करते हैं ना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से आयंस को अलग करना, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस। ठीक है, एनोड कैथोड हम रोड लगाते हैं और देन फिर आयंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं इसके अंदर क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है। तो जी हाँ बिल्कुल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, हमारे बेस है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा क्या है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड मीन्स NaOH। ठीक है, और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मीन्स KOH। बताओ NaOH और KOH ये दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, तो NaOH और KOH ये दोनों स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और ये बहुत अच्छे गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के।
ठीक है। तो इनका यूज बिल्कुल किया जाता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, और स्ट्रॉन्ग बेस होंगे तो ये क्या होंगे, गुड कंडक्टर होंगे, गुड कंडक्टर होंगे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और गुड कंडक्टर अगर इलेक्ट्रिसिटी के होंगे तो इसके ऊपर क्या किया जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका यूज किया जाता है इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोसेस के अंदर, तो ये बिल्कुल सही है, हमारा ट्रू है। चलिए 13 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट बेसिस। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें इनकरेक्ट है। तो देखिए बेसिस आर बीटर इन टेस्ट, बिल्कुल सही बात है। बेस जो होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है, ये तो सही है। दे आर सोपी टू टच, ये भी सही है, टच करने पर वो बिल्कुल चिकनापन लगता है उसमें, तो दे आर सोपी टू टच। ठीक है। दे आर कोरोसिव इन नेचर, उनका जो नेचर होता है वो कोरोसिव होता है, ये भी सही है। ऑल बेसिस आर एल्कली, नहीं ये गलत है, ऑप्शन डी। ऑल एल्कली आर बेसिस आप बोल सकते हो बेटा, ऑल एल्कली आर बेसिस, ये स्टेटमेंट सही होगी। बट ऑल बेसिस आर एल्कली, ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, क्योंकि सारी की सारी बेसिस एल्कली नहीं होगी। एल्कली जो होती है वो सल्यूबल होती है वाटर के अंदर, ऐसे बेसिस जो सल्यूबल हो वाटर के अंदर उसको हम एल्कली बोलते हैं। तो जरूरी थोड़ी ना कि सारे के सारे बेसिस हमारे सल्यूबल हो वाटर के अंदर, कुछ बेसिस इनसल्यूबल भी होते हैं, तो उनको इनका एल्कली थोड़ी बोलेंगे। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत होगी, ऑल बेसिस आर एल्कली नहीं। ऑल एल्कली आर बेसिस जरूर होगा, लेकिन ऑल बेसिस आर एल्कली नहीं होगा। क्लियर है। चलिए 14th क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस जस्टिफाई दैट लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर। यहां पर आपको बताना है 14th वाला। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl, या बोथ B एंड C। देखिए जो CO2 होता है वो एसिडिक ऑक्साइड होता है, आपको पता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड आता है, यहां पर अपने पास में स्पेस ही नहीं रहा आप, चलिए एक काम करते हैं यहां कर लेते हैं, यहां बता देता हूं इसकी एक्सप्लेनेशन। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है। कौन सा ऑक्साइड होता है हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होता है। ठीक है। और जब इसे रिएक्ट करवाया जाता है किसके साथ में, बेस के साथ में, जैसे कि फॉर एग्जांपल जब CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हमारा बेस है। ठीक है। लाइम वाटर होता है ना, तो लाइम वाटर को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है, और ये क्या है हमारा बेस है। जब इन दोनों को क्या करवाया जाता है, यहाँ पर रिएक्ट करवाया जाता है, तो क्या बनेगा बताओ। ये तो हमारा क्या है, बेस है, और ये क्या है, एसिड है। तो बताओ एसिड को जब बेस के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। इसका मतलब है कि सर यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करवाऊंगा तो सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या बोला इसने, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन जस्टिफाइड दैट लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर। तो यहाँ पर कौन आपको बताएगा, कौन सा कॉम्बिनेशन आपको बताएगा कि लाइम वाटर जो है वो बेसिक नेचर का है। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaOH। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो क्या है, देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर एलिमिनेट करते हैं अपन ऑप्शन को। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है, और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा बेस है। तो ये दोनों कंबाइन होकर आपको कुछ नहीं देंगे, ये तो बता ही नहीं सकते अपने को कि भाई जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो है ये बेसिक नेचर का है। क्योंकि कब बताएंगे ये बेसिक नेचर का है, जब आपके बेस के साथ में एसिड मिले, जब तो ये बता पाएगा। बेस के साथ में एसिड बना के हमारे को क्या दे देगा, ये सॉल्ट एंड वाटर दे देगा। अगर सॉल्ट एंड वाटर दे रहा है इसका मतलब है कि हमने क्या रखा, जो हमने दोनों चीजें रखी है, उसमें से एक एसिड है और उसमें एक बेस है। ठीक है। अब देखिए जैसे यहां पर देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, हमारा बेस होता है, और NaCl हमारा सॉल्ट होता है, बेस ही एक तरह से, तो यहां पर भी नहीं चलेगा। यहां पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड हमारा क्या होता है, बेस होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो जब एसिड को बेस के साथ में रखेंगे तो सॉल्ट एंड वाटर मिलेगा हमारे को। ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टीज हमारी शो कर रही है एक तरह से। तो जस्टिफाई दैट लाइम वाटर इज बेसिक इन नेचर, तो ये आपको जस्टिफाई करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2। ये आपको पता लगाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, बेसिक नेचर का होता है। क्यों, क्योंकि जब हमने इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में रखा, हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है एसिडिक ऑक्साइड है, तो जब हमने एसिडिक ऑक्साइड के साथ में रखा तो जाहिर सी बात है इसने हमारे को क्या दिया, सॉल्ट एंड वाटर।
तो हमने पहचान लिया कि अरे यार इसने सॉल्ट एंड वाटर दिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रखा गया तो इसने हमें सॉल्ट प्लस वाटर देते ही हम समझ गए कि इसका मतलब है कि कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारे को पता था एसिडिक ऑक्साइड होता है, इसका मतलब है कि हमने इसके साथ में क्या रखा, इसके साथ में हमने बेस को ही रखा। तो इसने बता दिया हमें, किसने बता दिया, कार्बन डाइऑक्साइड ने ये बता दिया कि भाई साहब हमारे साथ में तुमने बेस रखा, इसलिए हमें सॉल्ट प्लस वाटर मिला। क्लियर है? तो हमने इससे पता लगाया, तो इसका मतलब है कि ये आपकी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2 ये आपको बता रहा है, ये आइडेंटिफाई करवा रहा है कि लाइम वाटर जो होता है वो बेसिक नेचर का होता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़कर क्वेश्चन नंबर 15 है, आइडेंटिफाई एक्स एंड वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। यहां पर आपको आइडेंटिफाई करना है जो एक्स एंड वाई है ना, इसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई एक्स की जगह पे कौन आएगा, वाई की जगह पे कौन आएगा। तो देखिए यहां पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है हमारे पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, या मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्लैक लाइम। आप बोलते रहा करो साथ के साथ, जिससे कि आपको याद हो जाएगी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्लैक लाइम, क्विक लाइम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारी चीजें आपको याद रहेगी। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, स्लैक लाइम, व्हाइट वॉशिंग में काम आता है। अब देखो जब इसको रिएक्ट करवाएंगे हम एक्स के साथ में, एक्स यहां पर मेरे को नहीं पता क्या है, लेकिन इसका आपको ये दे रखा है कि गैस है। ठीक है, चलो जब रिएक्ट करवाया इसको तो क्या बना हमारा, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड के साथ में Y मिला हमें, प्लस हमें क्या मिला यहां पर, NH3 मिला। ठीक है, NH3 क्या होता है, अमोनिया होता है ना। ठीक है, हमें क्या मिला यहां पर, अमोनिया मिला, अमोनिया गैस मिली। क्लियर है, ये भी गैस है और ये सॉलिड फॉर्म में है, और Y मिला, हमें बताना है Y। देखिए यहां पर थोड़ा सा समझना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को साथ में X के साथ में रिएक्ट करवाया तो हमें CaCl मिला, कुल मिला के यहाँ पर Cl मिला, हमें क्लोरीन मिला। तो कुल मिला के यहाँ पर X के पे, यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में, रिएक्टेंट साइड में भी तो Cl होगा, क्योंकि यहाँ पर तो CaOH होल ट्वाइस ही है, तो Cl का काम तो होगा भैया यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, ऑप्शन देखो, अगर ऑप्शन में अपन ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहे, अगर आपको थोड़ी सी अगर नॉलेज नहीं है ठीक है रिएक्शंस की, तो देखो ऑप्शन डी तो हमारा एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी भी हमारा एलिमिनेट हो गया, क्योंकि यहां पर देखो आपको Cl नहीं दिख रहा है। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में देखो, एक्स में आपको Cl दिख रहा है, NH4Cl और NH4Cl, दोनों में आपको दोनों ऑप्शंस में आपको Cl दिख रहा है। तो इनकी प्रोबेबिलिटी है, इनकी पॉसिबिलिटीज है हमारी आने की। ठीक है, चलिए देखिए दोनों में है वैसे तो। अब Y को चेक कर लेते हैं, Y में क्या आएगा। चलिए ये तो हम समझ गए कि भाई NH4Cl ही आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आ गया हमारा NH4Cl। ठीक है, NH4Cl क्या होता है आपको पता है, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो अमोनियम सॉल्ट है ये एक तरह से, अमोनियम क्लोराइड ये सॉल्ट होता है। ठीक है, NH4Cl। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये बेस होता है। ये हमें अमोनियम क्लोराइड मिला ना, NH4Cl, ये हमारा एक तरह से क्या है, सॉल्ट है। क्लियर है बात? चलिए अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, जब इनके बीच में रिएक्शंस हो रही है तो यहां पर NH3 जो अमोनिया है ये क्या हो गई, गैस एक तरह से लिबरेट हो गई। ठीक है, ये गैस तो हमारी क्या हो गई, लिबरेट हो गई। क्लियर है बात? ये गैस तो देखो यहां पर ये तीर का एरो बना हुआ है, तो ये एरो बना हुआ है, ये एक तरह से लिबरेट हो गई ये वाली गैस तो। ठीक है, और कैल्शियम क्लोराइड जो है और वाटर ये मिल रहा है हमारे को, कैल्शियम क्लोराइड यहां पर मिल रहा है। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड प्लस यहां Y की जगह पे क्या आएगा, Y की जगह पे आएगा वाटर H2। ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड क्या होता है हमारा बताओ, कैल्शियम क्लोराइड ये क्या होता है हमारा, जब हमारे को मिल रहा है ये कैल्शियम क्लोराइड तो इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, और यहां पर क्या मिल रहा है हमारे को, Y। तो Y क्या होगा, Y हमारा ऑक्सीजन। देखो अब ऑप्शन में देखो O2 है और H2 है, तो क्या ऑक्सीजन होगा या H2 होगा, तो जाहिर सी बात है देखो यहां पर क्या था हमारे पास में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था। ठीक है, बेस था, जब बेस को हमने सॉल्ट के साथ में रिएक्ट करवाया तो हमें क्या मिलेगा, वाटर तो मिलेगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो वाटर हमें मिलेगा यहाँ पर, तो H2O आएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन कौन सा होगा यहाँ पर, बी। क्लियर है बात? तो कैल्शियम क्लोराइड मिला, अमोनिया गैस जो है वो लिबरेट हुई है और H2O मिला हमें। चलिए 16th वाला क्वेश्चन देखते हैं। एन एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स डैश आयन। जब एसिड को डिसॉल्व करते हैं हम वाटर के अंदर तो हमें कौन सा आयन मिलता है, हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है, नेगेटिव आयन मिलता है, हाइड्रोनियम आयन मिलता है, ऑल ऑफ दिस। देखिए नेगेटिव आयन कौन सा होता है, OH माइनस। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कौन सा आयन बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं
हाइड्रोक्सिल आयन, मैंने अभी आपको बताया भी था हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक है। एक होता है हमारा H प्लस आयन, H प्लस आयन, इसको बोलते हैं अपन हाइड्रोजन आयन। कौन सा आयन? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड, अरे हाइड्रोक्सिल नहीं, यहां गलत कर दिया ना, हाइड्रोक्साइड आयन होगा ये वाला, सॉरी, एक मिनट। OH माइनस आयन जो होता है ना वो हाइड्रोक्साइड आयन होता है, हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। H प्लस आयन जो होता है वो हाइड्रोजन आयन होता है, हाइड्रोजन आयन। और H3O प्लस ये होता है अपना हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम है। तो देखो हाइड्रोनियम आयन तो होगा नहीं हमारा, बताओ हाइड्रोनियम आयन होगा क्या? नहीं। कौन सा आयन होगा हमारा यहाँ पर? जब एसिड को हम डिसॉल्व करते हैं वाटर के अंदर तो कौन सा आयन होता है? H प्लस आयन मिलता है हमारे को, मिलता है ना। कौन सा आयन मिलता है? H प्लस आयन। तो H प्लस आयन, तो मैंने कहा था आपको कि H प्लस आयन देखो अकेला तो एग्जिस्ट नहीं करता है अलोन, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में जब H प्लस आयन हमारा H2O के साथ में रिएक्ट करेगा तो दोनों मिलकर क्या बना देंगे? H3O आयन, जो कि क्या होता है हमारा हाइड्रोनियम आयन होता है। तो हाइड्रोनियम आयन कहाँ पर है? ऑप्शन सी पर। हाइड्रोक्साइड आयन होगा नहीं, ठीक है। हाइड्रोक्साइड आयन कौन सा होता है? OH माइनस। तो OH माइनस तो होगा नहीं क्योंकि ये बेस, जब भी हम वाटर के अंदर बेस को डालेंगे जब OH माइनस आयन निकलते हैं, और एसिड को डालते हैं तो H प्लस आयन निकलते हैं, H3O प्लस आयन निकलते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन इसका आंसर होगा। क्लियर है बात? चलो, वॉट हैपन्स व्हेन सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मिक्सड इन वाटर? जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के साथ में मिक्स किया जाता है तो क्या देखने को मिलता है? हाइड्रोनियम आयन विल बी प्रोड्यूस। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है पहले तो ये बताइए। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है, और NaOH क्या होता है हमारा? मैंने अभी आपको बताया बेस होता है। तो बेस को जब पानी के अंदर डालते हैं तो कौन सा आयन देता है? तो बेस को जब पानी के अंदर डालते हैं तो OH माइनस आयन देता है। OH माइनस आयन कौन सा होता है? हाइड्रोक्साइड आयन होता है। तो अब पढ़ लेते हैं। हाइड्रोनियम आयन विल बी प्रोड्यूस, नहीं भैया ये तो गलत है। हाइड्रोनियम आयन कब होता है? हाइड्रोनियम आयन तो एसिड को डालने पर होता है, तो ये तो गलत हो गया। हीट इज रिलीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, ठीक है। जो हीट है वो रिलीज होती है जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को वाटर के अंदर मिक्स करते हैं, जब रिएक्शंस करवाते हैं इनकी, तो क्या हीट निकलती है वहाँ पर? तो बिल्कुल, हाइड्रोक्साइड आयन जब हमारा वाटर के साथ में रिएक्ट करेगा तो बिल्कुल वहाँ पे क्या बनेगी? हीट निकलेगी, है ना। चलो, तो ये ऑप्शन तो सही है। द प्रोसेस इज एंडोथर्मिक, नहीं, जिसमें हीट निकलेगी वो एंडोथर्मिक थोड़ी हो जाएगी, एक्सोथर्मिक होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत। हाइड्रोक्साइड आयन विल बी प्रोड्यूस, बिल्कुल हाइड्रोक्साइड आयन मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था, हाइड्रोनियम आयन नहीं निकलता, हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। तो हीट इज रिलीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, और फोर्थ वाला है हाइड्रोक्साइड आयन विल बी प्रोड्यूस। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड एंड फोर्थ। सेकंड एंड फोर्थ कहाँ पर नजर आ रहा है मुझे? ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन है द एक्वस सोल्यूशन ऑफ सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड। आपको एक्वस सोल्यूशन बताना है सल्फर डाइऑक्साइड का। जो एक्वस सोल्यूशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, उसकी क्या नेचर होता है? वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, या एम्फोटेरिक होता है? ये आपको बताना है। बताइए, जो एक्वस सोल्यूशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, वो एसिडिक होता है, बेसिक होता है, न्यूट्रल होता है, या एम्फोटेरिक होता है? तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है? सबसे पहली बात तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है? एसिडिक होता है, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है, ना कि बेसिक होता है। तो ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? करेक्ट होगा। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो हमारा क्या होता है? एसिड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड मीन्स कैसे लिखते हैं अपने? सल्फर डाइऑक्साइड SO2, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? SO2। तो SO2 जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड, वो कैसा होता है? एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक होता है। क्लियर है बात? चलिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्साइड है, ठीक है, ये ऑक्साइड है तो ये एसिडिक नेचर का होता है। जितने भी हमारे मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं? हमने पढ़ा ना, एसिडिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो SO2 जो होगा वो किस नेचर का होगा? एसिडिक होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो ये एसिडिक नेचर होता है इसका। आगे बढ़ते हैं। व्हेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडेड टू वाटर द फिनोमिना विच अकर आर। जब हम स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड
बहुत कम मात्रा में एसिड को ऐड करते हैं वाटर के साथ, तो कौन सा फिनोमेना अकर होता है, कौन सा फिनोमेना निकलता है? डाइल्यूशन, न्यूट्रलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस आयन या सॉल्ट फॉर्मेशन? बताइए। तो देखिए, जब एसिड को वाटर के साथ में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एसिड जो हो जाएगा वो डाइल्यूट हो जाएगा। सबसे पहली बात तो डाइल्यूशन तो होगा। ठीक है, अब देखो एसिड को जब वाटर के साथ में रख रहे हैं हम, तो क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोनियम आयन तो निकलेंगे ना, क्योंकि एसिड है, और एसिड को जब वाटर के साथ में हम रिएक्ट करवाएंगे तो मैंने आपको बताया था H प्लस आयन देता है या फिर H3O प्लस आयन देता है ना। H प्लस आयन मतलब क्या होता है, कौन सा आयन होता है हमारा, ये हाइड्रोजन आयन होता है और ये हाइड्रोनियम आयन होता है। और H प्लस जो है वो क्या होता है हमारा, ये हमारा एग्जिस्ट नहीं करता है अलोन, ये अलोन तो एग्जिस्ट करता नहीं है, तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में रिएक्ट करता है, और वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन होकर H3O प्लस आयन बनाता है। तो यहाँ पर फॉर्मेशन ऑफ H3O प्लस आयन, ये भी सही है। क्या ये सॉल्ट फॉर्मेशन होगी यहाँ पर क्या सॉल्ट बनेगा? नहीं। जब एसिड वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट थोड़ी बनता है। यहाँ पर एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर जरूर बनेगा, लेकिन एसिड वाटर के साथ में रिएक्ट कर रहा है तो सॉल्ट फॉर्मेशन तो होगी नहीं। तो फर्स्ट एंड थर्ड हमारा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए जो है हमारा वो फर्स्ट एंड थर्ड होगा। क्लियर है बात? चलिए 20 वाला क्वेश्चन देखते हैं। 20 वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व अ गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व? कौन सी गैस इवॉल्व होगी जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है NaHCO3। ठीक है, ये होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिटिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाते हैं, एसिटिक एसिड मींस विनेगर, किसकी बात हो रही है, एसिटिक एसिड विनेगर की बात हो रही है। तो विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, CH3COH। ठीक है, तो जब आप NaHCO3 को CH3COH के साथ में रिएक्ट करवाओगे तो क्या देखने को मिलेगा? तो देखिए मैं बताता हूं, इनके रिएक्शंस में आपको करवाता हूं। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिख देता हूं NaHCO3 और CH3COH, तो ये रिएक्ट करेगा तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, CH3COONai। ठीक है, COONA। तो ये क्या होता है, सोडियम एसीटेट, इसको बोलते हैं हम सोडियम एसीटेट। यहां लिख देता हूं मैं, जो ये बन रहा है हमारा, ये क्या बन रहा है हमारा, सोडियम एसीटेट। ये सोडियम एसिड है CH3COONA। ठीक है, ये सोडियम एसीटेट है हमारा। क्लियर है? अब देखिए प्लस क्या बनेगा हमारे को, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। ठीक है, प्लस वाटर निकलेगा H2, ये बनता है हमारा। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को NaHCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये, तो जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगी हमारे विनेगर के साथ में, विनेगर क्या होता है, विनेगर एसिड होता है। तो एसिड की जब रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, तो मैंने आपको बताया भी था कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, और सोडियम एसीटेट यहाँ पर बन रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी, मेटल कार्बोनेट है तो कार्बोनेट के साथ में तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और यहाँ पर वाटर भी बन रहा है, और CH3CONA सोडियम एसीटेट हमारा बन रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा देखो, इट बंस लाइम वाटर मिल्की। क्या लाइम वाटर जो है वो मिल्की हो जाएगा? बताइए। तो बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का हम टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन गैस निकलती है तो उसका टेस्ट हम करते हैं ना, पॉप साउंड होता है, ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड का भी हम टेस्ट कर सकते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है या नहीं निकल रही है। कैसे कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट, जो हमारा सोल्यूशन होता है वो क्या हो जाता है, मिल्की हो जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस से पास हो रहा है सोल्यूशन तो वो मिल्की हो जाता है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर ये वाला टेस्ट, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल लाइम वाटर से हम कर सकते हैं। लाइम वाटर हमने लिया, लाइम वाटर क्या होता है आपको पता है ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आप सोल्यूशन ले सकते हो। ठीक है, और उसको इस गैस से जब पास कराओगे, अगर इस गैस से जब आप पास कराओगे तो आपका जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो लाइम वाटर है वो अगर मिल्की हो रहा है, जब तो जो पास की गई है गैस वो कार्बन डाइऑक्साइड है, और मिल्की नहीं हो रहा है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। तो कार्बन डाइऑक्साइड हम चेक कर सकते हैं। तो एक तरह से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है गैस, मिल्की कर देती है लाइम वाटर को, तो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। बिल्कुल सही है, ये तो सही है यहाँ पर होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर निकल रही है।
तो जाहिर सी बात है यहाँ पर लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इट एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंटर, क्या जो हमारी इसके जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका यूज़ किया जाता है आग बुझाने में, तो क्या ये सही है? इट एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंटर, बिल्कुल ये भी सही है। ठीक है, क्योंकि आग बुझाने में इसका यूज़ किया जाता है। और इट डिजॉल्व इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, बताइए। इट डिजॉल्व इन सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व हो जाती है? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजॉल्व हो जाती है ये वाली गैस हमारी कार्बन डाइऑक्साइड, या इसके लिए बात कर रहा है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के लिए, इनके लिए। और इट हैज़ ए पंजेंट ऑर्डर, नहीं ये तो गलत है, पंजेंट ऑर्डर ये तो नहीं होती है इसकी। ठीक है, क्योंकि ये जो होती है ये कैसी गैस होती है हमारी, जो हमारी ये वाली गैस होती है, कैसी गैस होती है? यहाँ पर इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आती। इसका मतलब है पंजेंट ऑर्डर मतलब बहुत ज़्यादा इसमें स्मेल आती है, तो ऐसा यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, और क्या ये सपोर्टर होती है कंबशन की? नहीं, ये नॉट सपोर्टर होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो नॉट सपोर्टर है, आग बुझाने में इसका यूज़ किया जाता है, नॉट सपोर्टर ऑफ कंबशन। ठीक है, और यहां पर बस, तो यहां पर ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, बताइए। इट टर्न्स लाइम वाटर, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है हमारा, बिल्कुल। और कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड वाला, इट एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंटर, ये भी हमारा सही है। और इट डिजॉल्व्स इन अ सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी सही है। ऑप्शन फोर्थ हमारा गलत गया बस, फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी सही होगा, क्योंकि ये डिजॉल्व हो जाती है सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन होता है ना, उसके अंदर क्या हो जाती है, ये डिजॉल्व हो जाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH जो होता है, तो NaOH के अंदर क्या हो जाती है, अच्छे से, बहुत अच्छे से ये क्या हो जाती है, डिजॉल्व हो जाती है। क्लियर है बात? तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ पर, करेक्ट होगा। चलिए 21 देखते हैं। व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड लाइक HCl इन एक्वस सोल्यूशन देन विच गैस विल इवॉल्व। जो मेटल कार्बोनेट है, ठीक है, कोई सी भी मेटल कार्बोनेट आप ले सकते हो। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट ले लो, कोई सी भी मेटल कार्बोनेट ले सकते हैं हम। तो जब सोडियम कार्बोनेट ले लो, चलो एक एग्जांपल दे ही देता हूं मैं सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, तो व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, तो जब मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ में रिएक्ट करेगी, हम रिएक्शंस करवा देते हैं यहाँ पर। तो मान के चलिए कि हमने सोडियम कार्बोनेट लिया Na2CO3, तो Na2CO3 को जब मैं HCl के साथ में रिएक्ट, क्योंकि यहाँ पर एसिड बोल रहा है तो हम एक एसिड ले लेते हैं HCl, तो इसके साथ में जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो Na2CO3 प्लस HCl, तो यहाँ पर हमें Na दिख रहा है, यहाँ Cl दिख रहा है, तो NaCl बन जाएगा। क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, प्लस यहाँ पर H2O बनेगा, प्लस यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो था Na2CO3, ये क्या था हमारा, Na2CO3 मेटल कार्बोनेट है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मैंने यहाँ पर लिया। क्लियर बात? और मेटल कार्बोनेट और एसिड के बीच में ये क्या था हमारा, HCl, ये था हमारा एसिड। तो जब मेटल कार्बोनेट और HCl के बीच में जब रिएक्शन होगी तो जाहिर सी बात है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी। ये हमने पढ़ रखा है कि कोई भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी होगी ना, जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेगी तो भी वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगी। तो यहाँ मेटल कार्बोनेट है, तो मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ में रिएक्ट करेगी तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाएगी, तो H2 और CO2, और बाकी NaCl यहाँ पर बन नहीं रहा है। NaCl क्या है, एक कॉमन सॉल्ट है, ये हमें पता है, कॉमन टाइप का सॉल्ट है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर अपने से क्या पूछा है कि व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड लाइक जैसे कि HCl है इन एक्वस सोल्यूशन देन विच गैस विल इवॉल्व। तो कौन सी गैस इवॉल्व होगी यहाँ पर, बताइए कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है, CO2। हाइड्रोजन तो हो नहीं रहा है, ऑक्सीजन नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन नहीं हो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं हो रही है, तो CO2 गैस होगी यहाँ पर। ठीक है, और हमने देखा भी है यहाँ पर। चलिए
22 देखते हैं, ये सारे बेसिक्स के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने बेसिक्स अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप इजीली इन एमसीक्यूज को समझ सकते हो और कर सकते हो। और बाकी साथ के साथ मैं एमसीक्यूज को यहाँ पर आपको डिटेल में भी समझा रहा हूँ, जिससे कि आपकी बेसिक्स जो है वो स्ट्रांग हो जाए। चल 22 क्वेश्चन है हमारे पास। मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर रिजल्ट, ठीक है, विथ वाटर रिजल्ट्स इन डैश इन द कंसंट्रेशन ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम। देखो, जब एसिड को बेस के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, एसिड या बेस, एसिड या तो आप एसिड ले लो या बेस ले लो, उसको जब वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा भाई? जो इसकी कंसंट्रेशन होगी वो डिक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, या क्या देखने को मिलेगा? जब एसिड या बेस कुछ भी ले सकते हैं, मान के चलो कि चलो मैं एसिड ले रहा हूं, मान लेते हैं एसिड है, तो एसिड के साथ में जब वाटर रखेंगे हम तो इसकी जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? कम होगी या ज्यादा होगी? बताइए। तो जाहिर सी बात है, अभी देखो ओनली एसिड है मान के चलो, और एसिड के अंदर मैं और वाटर मिला रहा हूं, तो इसकी कंसंट्रेशन तो कम हो रही है ना भाई। एसिड है तो एसिड के अंदर जो आयंस है हमारे H+ आयंस वो बहुत ज्यादा है। अब इसके अंदर और वाटर मिला दूंगा तो H+ आयंस और कम हो जाएंगे, और कम हो जाएंगे तो फिर ये स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड हो जाएगा। इसका मतलब है कि मैं इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर रहा हूं? डिक्रीज कर रहा हूं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा कि इसकी कंसंट्रेशन जो हो रही है वो यहां पर क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। जाहिर सी बात है, कॉमन है ये, तो कॉमन सेंस लगाना है यहां पर। चलिए 23, व्हेन अ मेटेलिक ऑक्साइड इज डिजॉल्व्ड इन वाटर, जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनको जब डिजॉल्व किया जाता है वाटर के अंदर, द सोल्यूशन फॉर्म्ड हैज अ हायर हाई कंसंट्रेशन ऑफ विच आयंस। यहां पर बताना है कि जो सोल्यूशन होगा हाई कंसंट्रेशन ऑफ विच आयंस, कौन सा आयन निकलेगा वहां पर जब मेटेलिक ऑक्साइड को वाटर के अंदर डिजॉल्व किया जाता है? बताइए। देखिए, अभी मैंने आपको बताया था मेटेलिक ऑक्साइड्स जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं। जितने भी मेटेलिक ऑक्साइड होंगे, ये मेटेलिक ऑक्साइड हमने लिया, ठीक है। अब मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। तो जब इसको हम किस में डालेंगे? वाटर के अंदर डालेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जब बेस को हम वाटर के साथ में डालते हैं तो क्या मिलता है हमें? जब बेस को हम वाटर के साथ में डालेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? कौन सा आयन देखने को मिलेगा? हाइड्रोक्साइड आयन, OH- आयन निकलता है। बेस वाटर के साथ में रिएक्ट करता है तो कौन से आयन्स निकलते हैं? OH- आयन। OH- आयन को क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। तो यहां पर OH- आयन निकलेगा, ठीक है। H+ आयन निकलेगा, H3O+ आयन नहीं निकलेगा, ये नहीं निकलेगा, ठीक है। OH- आयन। 24 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज एन एसिड बेस इंडिकेटर बाय विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट? बहुत ही इजी क्वेश्चन, बताइए। देखिए, लिटमस तो शो करेगा, इसके लिए तो आपको आंखें चाहिए। कुल मिला के विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट मीन्स क्या हो गया कि भाई लिटमस के लिए तो आपको आंखें चाहिए, टर्मरिक के लिए भी आंखें चाहिए, देखना पड़ेगा भाई कलर चेंज हुआ है नहीं हुआ। लिटमस के लिए भी कलर चेंज हुआ है नहीं हुआ, आइस की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो लिटमस, टर्मरिक ये तो नहीं होगा, ठीक है। और क्या है भाई हमारे पास में? वनीला एसेंस। जी हाँ, वनीला एसेंस क्या होता है हमारा, बताओ। तो वनीला एसेंस होता है हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। देखो, जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होते हैं हमने पढ़ रखे हैं, जितने भी ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स होते हैं ये क्या होते हैं? ये स्मेल्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। किसके ऊपर बेस्ड होते हैं? स्मेल के ऊपर। स्मेल। अब ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स में क्या होता है? स्मेल प्रॉपर्टी को शो करते हैं कि भाई उसके अंदर स्मेल आएगी। अगर आपकी स्मेल क्या हो गई? लूज हो गई, तो समझ जाते हैं हम कि यार ये इसके अंदर जो डाला मैंने वो बेस डाला। तो वनीला एक्सट्रैक्ट जो होता है, वनीला एसेंस जो होता है, वो एक तरह से क्या है? हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है, और ये स्मेल्स के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। बाकी के जो लिटमस है, टर्मरिक है, पेटूना लीव्स है, ठीक है, ये सारे हमारे किसके ऊपर बेस्ड है? ये सारे हमारे, हम इसको कलर के ऊपर बेस्ड है कि कलर चेंज हो रहा है इनका, इस टाइप से। तो इनके लिए हमारे को क्या है? रिक्वायरमेंट किसकी है? आंखों की रिक्वायरमेंट है हमें देखने की। तो यहां पर लिखा हुआ है ना विजुअली इंपेयर्ड स्टूडेंट, तो कौन सा इंडिकेटर उसके लिए सही रहेगा? वनीला एसेंस सही रहेगा, ठीक है। क्योंकि विजन उसको नहीं है उसके पास में, तो उसके लिए तो वनीला एसेंस ही रहेगा फिर इंडिकेटर्स के रूप में, ठीक है। वही उसके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्लियर है बात? तो वनीला एसेंस का वो यूज करेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। देखिए कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, जैसे ऑल फैक्टर इंडिकेटर है, एक होता है नेचुरल इंडिकेटर, और एक कौन सा होता है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। जी हाँ, सिंथेटिक इंडिकेटर जो होते हैं वो मैन मेड होते हैं, है ना, सही कह रहा हूं, मैन मेड ही होते हैं, लैब में होते हैं, वो लैब में अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और बाकी ये नेचुरल इंडिकेटर जो नेचुरली मिलते हैं, और बाकी सिंथेटिक इंडिकेटर्स आपको फिनप्थलीन हुआ जैसे, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज हुआ, ये आपको लैब में अवेलेबल मिलेंगे। क्लियर है, चलिए। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर इज, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इट इज एन इंडिकेटर हैविंग pH 7, इट गिव्स ब्लू कलर एट pH 3, इट बिकम्स कलरलेस एट pH 7, इट गिव्स रेड कलर एट pH 3। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है बताइए। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होते हैं ना, हमारे यहाँ लिख देता हूं मैं, जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो मिक्सचर होते हैं, मिक्सचर ऑफ मैनी इंडिकेटर, बहुत सारे इंडिकेटर का मिक्सचर, उसे कहते हैं यूनिवर्सल, इसलिए तो यूनिवर्सल नाम दिया है इसका, ठीक है। और इसका जो कलर होता है, इट्स कलर इज रेड एट pH 3, और इसका pH जो होता है वो 3 होता है, ठीक है। तो इसका कलर जो हो जाता है वो क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। कब, जो pH वैल्यू होती है 3 उस पर रेड हो जाता है इसका कलर, किसका, यूनिवर्सल इंडिकेटर। बाकी ये सारे के सारे एलिमिनेट हो गए, इट गिव्स रेड कलर एट pH 3। क्लियर, चलिए। 26 अ ब्लू लिटमस पेपर वाज फर्स्ट डिप्ड इन डाइल्यूट HCl एंड देन इन डाइल्यूट NaOH सोल्यूशन, द कलर ऑफ द लिटमस पेपर विल बी। देखिए सबसे पहला क्या किया हमने लिटमस पेपर लिया, ब्लू लिटमस पेपर लिया, और उसको हमने डिप किया HCl के अंदर। तो देखो आपको पता है लिटमस पेपर क्या शो करता है, ठीक है, ये एक तरह से इंडिकेटर है लिटमस पेपर, ठीक है। और लिटमस पेपर दो टाइप के होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर होते हैं ना। देखो अगर ब्लू लिटमस पेपर है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो एसिड अगर एसिड है, ठीक है, अगर एसिड है और ब्लू लिटमस पेपर को हमने डिप किया, तो अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाता है, ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाता है, लिटमस पेपर जो है वो ब्लू टू रेड में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर बेस है तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, BRB, ठीक है। अगर बेस है तो लिटमस पेपर रेड टू क्या हो जाता है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, रेड टू किस में हो जाता है कन्वर्ट, ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। जब लिटमस पेपर को हम एसिड में डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर से क्या हो जाता है, रेड लिटमस पेपर, और जब बेस में डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर से क्या हो जाता है, ब्लू होता है ऐसा। अब देखो हो क्या रहा है, अब ब्लू लिटमस पेपर हमने लिया, ठीक है, और उसको डिप किया हमने HCl में। HCl क्या होता है, एसिड, HCl क्या होता है, एसिड। तो जब एसिड में हम डालेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, वो चेंज होगा फर्स्ट रेड में, तो चेंज फर्स्ट टू रेड यहां पर दिख रहा है हमारे को ऑप्शन ए में, बाकी कहीं पर भी नहीं दिख रहा, रिमेन ब्लू इन बोथ टाइम्स, चेंज टू रेड, चलो ऑप्शन ए मेरे को लग रहा है, ठीक है। देन उसके बाद में देन इन डाइल्यूट NaOH, उसके बाद में चलो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, देखो ब्लू टू रेड, हमने डिप की, हमने ब्लू लिटमस पेपर था तो उसको हमने जब डिप किया तो किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, ब्लू टू रेड, मतलब अब लिटमस पेपर कैसा कलर का हो गया, रेड। फिर उसके बाद में हमने NaOH में डाला, NaOH क्या है हमारा बेस, तो बेस में जब डालेंगे तो वो लिटमस पेपर अब ब्लू नहीं है, अब वो रेड कलर का हो गया। तो बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है। तो क्या हुआ, पहले रेड में कन्वर्ट हुआ देन ब्लू में कन्वर्ट हुआ। तो यहां पर देखिए चेंज फर्स्ट टू रेड एंड देन टू ब्लू, ऑप्शन ए क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। लिटमस पेपर वही है, उसका कलर चेंज हो गया, बस पहले रेड था फिर ब्लू हो गया, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर था, उसको हमने HCl में डाला, मतलब एसिड में डाला, तो आपको पता है जो ब्लू लिटमस पेपर होता है वो एसिड में क्या हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। अब वो कलर रेड हो गया, अब उसी रेड कलर को वापस से उसको डिप किया, देखो इसने कहा है कि इन डाइल्यूट HCl एंड देन फिर उसके बाद में उसी रेड पेपर को हमने किस में डाला, बेस में डाला, तो रेड पेपर क्या हो जाता है हमारा, रेड लिटमस पेपर हो जाता है ब्लू, तो ब्लू में कन्वर्ट हो गया। तो क्या होगा, चेंज फर्स्ट टू रेड एंड देन टू ब्लू। चलिए 27th क्वेश्चन देखते हैं, द टर्मरिक सोल्यूशन विल टर्न रेड बाय एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ। जो टर्मरिक सोल्यूशन है हमारा, ठीक है, हल्दी का जो होता है पाउडर, हल्दी सोल्यूशन, तो द टर्मरिक सोल्यूशन विल टर्न रेड बाय एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ। कब टर्न रेड हो जाता है वो बताइए, जो टर्मरिक सोल्यूशन है वो रेड कब हो जाता है, जब उसके अंदर बेस डालते हैं, वो बेस के ऊपर शो करता है अपनी प्रॉपर्टी को, ठीक है, एसिड के ऊपर कुछ ही नहीं करेगा। टर्मरिक सोल्यूशन जो होता है हमारा, हल्दी का जो सोल्यूशन होता है
ठीक है। उसके अंदर जब एसिड डालोगे तो कुछ नहीं होगा, बट जैसे ही आपने उसमें बेस डाला तो वो अपनी जो कलर है उसको चेंज कर लेता है रेड कलर का। एक एग्जांपल भी देता हूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी कभी व्हाइट कलर की टी शर्ट है कोई, है ना, और उसके ऊपर क्या हो गया, आपका हल्दी गिर गई, आपकी करी गिर गई मार के, चलो करी में क्या होता है हमारा, हल्दी होता है। अब करी को जब आप साफ करोगे किससे, करी को जब आप साफ करोगे साबुन से, तो सोप में क्या होता है हमारा बेस होता है। तो जैसे ही आप साफ करोगे ना तो चेंज हो जाएगा उसका कलर, येलो से हमारा क्या हो जाएगा, रेड रेड कलर का होता है ना ऐसा कभी, तो बेस डालने से हुआ। तो टर्मरिक सोल्यूशन जो होता है, टर्मरिक पेपर, ठीक है, इसके ऊपर जब बेस डालते हैं तो क्या होता है हमारा, एक तरह से टर्मरिक पेपर भी होता है, टर्मरिक सोल्यूशन भी होता है। तो उसमें जब हम बेस डालते हैं तो उसका कलर रेड कलर का हो जाता है, ऑरेंज टाइप में हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, CH3CO के CuSO4 कॉपर सल्फेट या Na2SO4 या FeCl3 बताना है आप। देखो CH3CO के COO के क्या होता है, इसकी इक्वेशन बना देता हूं, CH3COO के, ठीक है, प्लस H2O, तो ये क्या बनाएगा हमारा, रिएक्ट होकर KOH बनाएगा। KOH क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जो KOH होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्ग बेस है ये, क्लियर है। प्लस और क्या बनेगा यहाँ पर बनेगा विनेगर, CH3COH ये बनेगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन से उठाया मैंने, ये CH3CO के था ना, इसको उठाया और इसके साथ में मैंने वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया है। इसने कहा ना द टर्मरिक सोल्यूशन विल टर्न रेड बाय एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, तो इनमें कौन होगा, एक्वस सोल्यूशन ऑफ किसका, एक्वस सोल्यूशन CH3CO क्या, बिल्कुल यही होगा। जब टर्मरिक सोल्यूशन को हम CH3CO के को वाटर के साथ में रखेंगे हम, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारा, KOH प्लस स्ट्रॉन्ग बेस बनता है और CH3COH बनता है, ठीक है। जो हमारा सोल्यूशन मिला हमें वो किस नेचर का मिलेगा, बेसिक नेचर का मिलेगा, बेसिक होगा वो, ठीक है। और ये क्या कर देता है हमारा, रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो बेस डालने पर ही होगा टर्मरिक रेड, ठीक है। टर्मरिक जो होता है वो रेड कलर में कन्वर्ट होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, 27 जो है इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, CH3CO के। इसकी मैंने आपको रिएक्शंस भी बता दी, क्लियर है। चलिए 28 करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर, इनमें से कौन नेचुरल इंडिकेटर, बहुत इजी क्वेश्चन, इसमें से कौन आपका नेचुरल इंडिकेटर है, रेड कैबेज जूस, टर्मरिक जूस, फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट या नन ऑफ द अबव। तो देखिए रेड कैबेज जूस क्या होता है पता है, लाल पत्ता गोभी होती है ना, ये भी हमारा क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। इससे भी आप पता लगा सकते हो कि जो आपका गिवन है वो एसिड है या बेस है, इससे भी आप पता लगा सकते हो। तो रेड कैबेज जो है वो तो हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, क्योंकि ये नेचुरल इंडिकेटर है। इसमें पूछ रहा है आपसे नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। टर्मरिक नेचुरल इंडिकेटर है। कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर होते हैं चलिए बताइए। तो एक तो होता है हमारा लिटमस, ठीक है, लिटमस किससे मिलता है हमारे को, लाइकेन प्लांट से मिलता है, ठीक है। तो लाइकेन प्लांट से हमारे को लिटमस मिलता है, तो वो नेचुरल ही है, नेचुरली अवेलेबल है, तो नेचुरल इंडिकेटर है। रेड कैबेज ये भी हमारी नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक नेचुरल मिल जाती है, नेचुरल इंडिकेटर है। फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट ये भी हमारे क्या होता है, फ्लावर्स ऑफ हाइड्रेंजिया प्लांट, बताइए ये भी तो हमारा क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर होता है। हाइड्रेंजिया प्लांट होता है एक, ठीक है, उसके फ्लावर्स जो होते हैं उसको भी हम लेते हैं यूज में, तो ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं रहा, तो नन ऑफ दिस क्या होगा हमारा आंसर। फिर भी अगर मेरे को नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर बताना है तो कौन हो सकता है, हम बोल सकते हैं फिनोप्थिलीन बोल सकते हैं हम, ठीक है, मिथाइल ऑरेंज हम बोल सकते हैं, ठीक है, इनको हम बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर, नॉट ए नेचुरल इंडिकेटर। मतलब ये कौन से इंडिकेटर्स होते हैं, ये सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं 29th क्वेश्चन की ओर। 29th क्वेश्चन है, एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, excess addition of which of the following solution would reverse the change। एक्वस सोल्यूशन जो होते हैं वो क्या कर देते हैं, टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू, ठीक है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, और एक्सेस मात्रा में अगर हम उसमें वो डालें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रिवर्स कब होगी वो, फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, तो क्या डालने पर होगी।
बेकिंग पाउडर, लाइम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? बताइए। जो एक्वस सोल्यूशन होता है वो क्या कर देता है, टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। सो इट इज अ बेसिक, ये एक तरह से क्या है, बेसिक कंपाउंड है। अगर एक्वस सोल्यूशन के अंदर रेड लिटमस पेपर जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, मैंने आपको बताया था BRB, ठीक है। बेस क्या करता है, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, इसका मतलब है कि ये एक तरह से बेसिक कंपाउंड है। और एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज, और ये रिवर्स कर दें, मतलब इस चेंज को रिवर्स कर दें, तो इसमें कौन सा सोल्यूशन हम डालेंगे, बेकिंग पाउडर डालेंगे, लाइम डालेंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन या हाइड्रोक्लोरिक एसिड? बताइए। देखिए बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेस होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये भी हमारा बेस हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl, ये एसिड हो गया, ठीक है। और लाइम क्या होता है, लाइम भी हमारा एसिड होता है। तो यहां पर किसको लेंगे हम, बताइए भाई। हमारा बेकिंग पाउडर जो है ये बेस है, ठीक है। लाइम, ये लाइम नहीं है, देखो आप फिर से कंफ्यूज हो जाओगे यहां पर, ये लाइम नहीं है, ये लाइम वाटर है जो कि होता है स्लैक लाइम, ये नींबू वाला लाइम नहीं है। तो स्लैक लाइम, और स्लैक लाइम क्या होता है, बेस होता है। तो ये भी हमारा बेस है, ये भी हमारा बेस है, ये भी हमारा बेस है। तो बचा कौन, एसिड, HCl। तो बेस के अगेंस्ट में कौन आएगा, बेस के अपोजिट कौन आएगा, HCl आएगा। जब भी वो इसकी प्रॉपर्टीज को रिवर्स कर देगा, जब भी वो क्या कर देगा, इसकी प्रॉपर्टीज को रिवर्स कर देगा। ये बेसिक कंपाउंड है, तो बेसिक कंपाउंड के साथ में तो हम क्या करेंगे, एसिड को रखेंगे, जब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन अपने से यही तो पूछ रहा है, एन एक्वस सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन टू ब्लू, एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। तो हम कौन सा डालेंगे, ये बेसिक कंपाउंड है, तो हम इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए 30 वाला देखते हैं। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन आर यूज्ड फॉर डैश पर्पस, किसके लिए यूज किया जाता है मिथाइल ऑरेंज? देखो मिथाइल ऑरेंज और फेनोप्थलीन ये हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर है, ठीक है। ये आपको कहां पे मिलेंगे, लैब में मिलेंगे, सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थलीन आर यूज्ड फॉर किस पर्पस के लिए, टाइट्रेशन। टाइट्रेशन क्या होता है, देखो टाइट्रेशन क्या होता है, लैब के अंदर एक तरह से कंसंट्रेशन चेक करने के लिए कि भाई किसमें कितना एसिड है, किसमें बेस कितना है, वो कंसंट्रेशन चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थलीन ये लैब में अवेलेबल होते हैं, और एसिड और जो भयानक वाले एसिड होते हैं, बहुत तेज एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, उनको चेक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जो चेक करते हैं हम कंसंट्रेशन एसिड की और बेस की, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं टाइट्रेशन। तो यहां पर टाइट्रेशन होगा। 31 देखते हैं। मैच द इंडिकेटर गिवन इन द कॉलम फर्स्ट विथ द कलर्स ट्रांजिशन। चलिए मैच द कॉलम है यहां पर। अब देखिए रेड लिटमस जो है, ठीक है, यहां पर बोला है कॉलम सेकंड चेंज इन कलर इन बेसिक मीडियम। तो रेड लिटमस जो है वो बेसिक मीडियम में कैसा कलर हो जाता है, बताइए। रेड लिटमस मैंने बताया था BRB, ऐसे याद रखना। तो बेसिक जो होता है रेड टू ब्लू हो जाता है। तो रेड लिटमस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में, ये कर दिया। मिथाइल ऑरेंज जो है, ठीक है, देखो फिनोप्थलीन जो है, तो फिनोप्थलीन के अंदर हम फिनोप्थलीन जो सोल्यूशन होता है, फिनोप्थलीन होता है, उसके अंदर जब हम बेस डालते हैं तो किस कलर का हो जाता है फिनोप्थलीन, पिंक कलर का हो जाता है। तो याद रखना अपने को, ये पिंक कलर का हो गया। अब मिथाइल ऑरेंज जो है वो किस में टर्न हो जाता है हमारा, मिथाइल ऑरेंज येलो कलर में चेंज हो जाता है। मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और वो पीलापन आ जाता है जब उसके ऊपर बेस डालते हैं, येलो कलर का हो जाता है। और ब्लू लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट होता है, ब्लू लिटमस पेपर नो चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि बेस है, और बेस जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर ब्लू लिटमस ही रहता है, वो ब्लू ही रहता है, उसमें कोई चेंज होगा। लेकिन रेड लिटमस पेपर जो होता है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो रेड लिटमस पेपर जो होता है, रेड लिटमस पेपर, और उस पर जब आप क्या डालोगे, बेस डालोगे, तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, इसमें होगा हमारा ए का सेकंड है, कहां पर है ए का सेकंड, 2 में दिख रहा है,
फिर बी का हमारा हो रहा है फर्स्ट, तो ए सेकंड बी का फर्स्ट, ऑप्शन सी दिख रहा है हमारे को, तो सी ऑप्शन यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा है भाई हमारे पास में 32, ठीक है। 32 क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज पीएच। पीएच क्या होता है? द पॉजिटिव लॉगेरिथम ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, द पॉजिटिव लॉगेरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, द नेगेटिव लॉगेरिथम ऑफ द हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, या द नेगेटिव लॉगेरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। बहुत ध्यान से समझना होगा इसको, कौन सा होता है इसके अंदर। देखिए जो पीएच होता है, आपको पता है पीएच जो होता है, जो कंसंट्रेशन निकालते हैं हम, पीएच वैल्यू जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूला होता है? तो पीएच निकालते हैं हम लॉगेरिथम से, लॉग से, और माइनस लॉग से निकलता है वो, नेगेटिव लॉगेरिथम से निकलता है। तो माइनस लॉग हमने लगा दिया, ठीक है। और कौन सा आयन लिखते हैं हम यहाँ पर, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन, या तो आप बोल सकते हो H प्लस आयन, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो माइनस लॉग H3O आयन, H3O प्लस आयन, ठीक है, ये दोनों हम रख सकते हैं। तो यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, द नेगेटिव लॉगेरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन, ये सही होगा यहाँ, या तो नेगेटिव लॉगेरिथम ऑफ द हाइड्रोनियम आयन या नेगेटिव लॉगेरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन, इन दोनों में से ऑप्शन होना चाहिए था। तो यहां पर हमारे को दिख रहा है द नेगेटिव लॉगेरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, बाकी ऑप्शन ए बी सी ये हमारे गलत है। क्लियर है? चलिए, और पीएच कैसे निकालते हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। कौन सा स्टेटमेंट सही है भैया इसमें बताइए। हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, एक्वस सोल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड अ बेस। हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, हायर द पीएच वीकर द एसिड, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, या लोअर द पीएच वीकर द बेस। देखो, अगर पीएच आपने देखी होगी पीएच स्केल, तो पीएच स्केल कैसी होती है अपनी, जैसे फॉर एग्जांपल ये पीएच स्केल है, ठीक है, बीच में होता है हमारा 7, और 7 से इधर होते हैं हमारे 6 5 4 3 2 1, ठीक है, 6 5 4 इस तरीके से चलते हैं। तो ये तो हमारे होते हैं एसिड। 7 होता है हमारा न्यूट्रल, ठीक है, जो कि होता है वाटर। फिर इधर चलते हैं हमारे 8 9 10, ये होता है हमारे क्या, बेस होते हैं ना। अब देखो यहां पर इस क्वेश्चन को समझो, हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड। अगर पीएच ज्यादा होगा तो क्या एसिड स्ट्रॉन्ग होगा? तो पीएच जैसे मान के चलो 9 हो, इधर की तरफ जा रहा हो, इधर की तरफ, तो क्या इधर की तरफ ज्यादा जाएगा तो क्या एसिड होगा? नहीं, एसिड तो इधर है, इधर है, लोअर द पीएच है, ठीक है, तो ये तो गलत है, तो फर्स्ट हमारा एलिमिनेट। फिर हायर द पीएच वीकर द एसिड। देखो, हायर द पीएच वीकर द एसिड, क्या इधर ज्यादा जाओगे तो एसिड क्या वीक होता जाएगा? इधर ज्यादा जाओगे तो क्या एसिड वीक होता जाएगा? नहीं, इधर आप ज्यादा जा रहे हो, हायर द पीएच, इधर आप जा रहे हो तो एसिड कहां वीक हो रहा है बताइए। हायर द पीएच वीकर द एसिड, बिल्कुल सही है, बेस के लिए थोड़ी बात कर रहा है। हायर द पीएच वीकर द एसिड, यहां देखिए, अगर आप इधर ज्यादा जाओ, आप इधर ज्यादा जाओगे तो स्ट्रॉन्ग होगा एसिड, और इधर आप ज्यादा जाओगे हायर द पीएच, पीएच की तरफ इधर हाई ज्यादा जाओगे तो आपका एसिड जो है वीक होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो 1 जो है, जिसका पीएच 1 है, उसमें एसिड ज्यादा है। फिर आप थोड़ा और इधर जाओगे, 5 जिसका पीएच है उसका थोड़ा कम है एज कंपेरेटिवली 1 जिसका 1 था, ठीक है, और थोड़ा इधर आओगे आप, ठीक है, तो कुल मिला के आप हायर द पीएच जा रहे हो ना, तो एसिड क्या होगा, वीक होगा, तो ऑप्शन सेकंड सही है। फिर नेक्स्ट थर्ड, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस, ठीक है, आपका पीएच अगर लोअर होगा मतलब कुल मिला के पीएच इधर आएगा आपका, इधर इस साइड, तो जितना आप इधर आओगे तो क्या बेस आपका स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यहां देखो आप बेस की तरफ, अगर आप इधर आओगे तो क्या आपका बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा? नहीं, ये तो गलत है, वीक होगा। और भी आपका बेस स्ट्रॉन्ग कब होगा, जब आप इस तरफ जाओगे, आप जब इस तरफ जाओगे। और लोअर द पीएच वीकर द बेस, ठीक है, लोअर द पीएच वीकर द बेस, अगर आपका पीएच लो होगा तो क्या बेस, लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। देखो लोअर द पीएच, अगर पीएच को लो करोगे आप तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा क्या? नहीं, ये तो गलत है। और लोअर द पीएच वीकर द बेस,
अगर आपका पीएच लो हो रहा है, मतलब इस तरफ आ रहा है, तो क्या आपका पीएच जो बेस है वो वीक हो रहा है? ये सही दिया है इसने, बिल्कुल बेस जो हो रहा है वो वीक हो रहा है हमारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड एंड फोर्थ। तो सेकंड एंड फोर्थ को हम सही करेंगे। क्लियर है? चलिए 34 देखते हैं। व्हेन द पीएच इंक्रीज द एसिडिटी डिक्रीज। जब पीएच इंक्रीज होगा आपका तो क्या एसिडिटी डिक्रीज होगा? पीएच इंक्रीज होने का मतलब क्या है? देखो, पीएच इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि पीएच वैल्यू आपकी ज्यादा जा रही है, मतलब आप बेसिक की तरफ जा रहे हो, बेस ज्यादा आ रहा है, तो बेसिक हो रहा है तो एसिडिटी कहां से हो जाएगा बताओ? पीएच अगर आपका इंक्रीज हो रहा है, पीएच डिक्रीज थोड़ी हो रहा है। पीएच डिक्रीज होगा जब तो एसिडिटी हो गया, आप एसिड की तरफ जा रहे हो। पीएच तो आपका इंक्रीज हो रहा है ना, तो पीएच इंक्रीज होने का मतलब क्या है? आप बेस की तरफ जा रहे हो। तो ये तो भाई साहब गलत बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना, तो ये क्या होगा हमारा? फॉल्स होगा। ठीक है, तो ये फॉल्स होगा। क्लियर है? क्योंकि पीएच जो होता है हमारा, पीएच एसिड की रेंज जो होती है हमारी कितनी होती है? 0 to 7 तक होती है। 7 हालांकि न्यूट्रल होता है, 0 to 7 हमारी होती है। और अगर आपका पीएच क्या होगा? इंक्रीज होगा, तो एक तरह से क्या हो रहा है? आप बेस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, बेसिसिटी जो होती है, बेसिसिटी होती है ना, वो इंक्रीज हो रही है आपकी। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गई। ठीक है, जो एसिडिटी होगी वो डिक्रीज हो रही है। अरे हाँ, सही तो बोला है, एसिडिटी इंक्रीज थोड़ी हो रही है। व्हेन द पीएच इंक्रीजेस, तो पीएच इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी डिक्रीज हो रही है। यस यस, ट्रू है भैया, ये ट्रू है। मैंने पढ़ने में गलती कर दी यहाँ पर, थोड़ा सा एक स्टेटमेंट मैंने नहीं देखी, यहाँ पर ट्रू है। द एसिडिटी डिक्रीजेज, यहाँ पर ये भी तो लिखा हुआ है। तो एसिडिटी, मैंने सोचा बस ओनली एसिडिटी की बात हो रही है कि भाई एसिडिटी बनेगी, नहीं। अगर पीएच आपका इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिटी आपकी क्या होगी? डिक्रीज होगी, बिल्कुल। चलिए 35। अ सोल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। देखिए, अगर सोल्यूशन आपका रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, अभी मैंने आपको बताया आर बी, रेड टू ब्लू, तो आर बी, बी आर बी होता है ना, बी आर बी, तो बेसिक है। जब भी रेड टू ब्लू कन्वर्ट कर रहा है तो बेस का क्या होता है हमारा? पीएच बताओ, 1 हो सकता है क्या? नहीं, गलत, एसिड में होगा। 4 हो सकता है क्या? नहीं, एसिड का होगा। 5 हो सकता है? नहीं, 7 से ज्यादा होना चाहिए, तो 10 होगा। 10 बिल्कुल बेसिक है, तो बी आर बी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? पीएच ऑफ एसिड रेन इज 7 to 7.8। क्या एसिड रेन का जो पीएच होता है वो 7 to 7.8 होता है? एसिड रेन मेक्स सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ डिफिकल्ट। एसिड रेन क्लियर द मार्बल बिल्डिंग। तो इनमें कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ये आपको बता रहा है। देखो, जो एसिड रेन होती है ना, उसका पीएच 7 to 7.8 नहीं होता है। सबसे पहली बात तो एसिड है यार, तो 7 to 7.8 कहां से हो जाएगा? 7 से तो कम ही होगा ना। तो एसिड रेन आपको ध्यान रखना है 5.6 से बिलो होता है। क्लियर है? क्या लिखोगे आप लिखोगे एसिड रेन जो होता है वो बिलो 5.6 होता है। तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत। एसिड रेन मेक्स सर्वाइवल ऑफ एक्वाटिक लाइफ डिफिकल्ट। बिल्कुल, एक्वाटिक लाइफ जो है उनको क्या कर रहा है? एक तरह से डिफिकल्ट कर रहा है एसिड रेन। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही होगा। और एसिड रेन क्लियर द मार्बल बिल्डिंग, क्लियर कहां से कर रही है भाई? ताजमहल हमारा खराब हो रहा है एसिड रेन से, तो ये भी गलत है हमारा, ऑप्शन सी भी। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ पर? गलत, सही होगा। क्लियर? चलिए 37 देखते हैं। अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्सड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। द क्लियर सपनेंटेंट सोल्यूशन टर्न्स द पीएच पेपर येलोइश ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू? बताइए क्या होगा यहां पर? देखिए, एक जैसे पीएच पेपर लिया आपने कोई सा भी, है ना, एक पीएच पेपर आपने ले लिया, वो ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है यहां पर, है ना, ऐसे ही बोल रहा है ना ये कि भाई जो पीएच पेपर है वो आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है? येलोइश ऑरेंज। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ पीएच पेपर इज ग्रीनिश ब्लू। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर ग्रीनिश ब्लू? अगर वो वैसा कलर क्या कैसा है उसका? उसका येलोइश ऑरेंज है और वो इसको कन्वर्ट करना चाहता है ग्रीनिश ब्लू में। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे अपन, हम क्या करेंगे, एक बेसिक कंपाउंड लेंगे, बेसिक मतलब बेस वाला, ठीक है, वीक बेस जो लेंगे, वीक बेस कंपाउंड लेंगे,
और हम एंटासिड ले सकते हैं, ठीक है। एक एंटासिड भी क्या होता है, बेसिक होता है, वो भी वीक बेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। ये क्या करेगा हमारा, एक तरह से पीएच पेपर, जो पीएच है ना उसको चेंज कर देगा ग्रीनिश ब्लू में, ठीक है। जैसे कि यहां पर देखो लेमन जूस जो है वो एसिड है, विनेगर जो है वो भी एसिड है, कॉमन सॉल्ट हमारा NaCl, ठीक है। और एन एंटासिड, एंटासिड क्या होता है, बेस होता है, तो MgOH होल ट्वाइस, ठीक है। तो जो बेस है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यही ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। यही क्या करेगा, जो येलोइश ऑरेंज कलर है उसको ग्रीनिश ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा बेस है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैल्शियम फास्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ इनामल, इट्स नेचर इज, क्या नेचर होगा, कैल्शियम फास्फेट जो होता है हमारा, ठीक है, वो क्या करता है हमारा एक तरह से टूथ इनामल, तो इसका नेचर क्या है, बेसिक है, एसिडिक है, न्यूट्रल है या एम्फोटेरिक है, बताइए। कैल्शियम फास्फेट जो होता है, कैल्शियम फास्फेट, यहां पे मैं इसका फॉर्मूला लिख देता हूं कैल्शियम फास्फेट का, क्या होता है कैल्शियम फास्फेट, Ca3 फास्फेट है तो PO4 होगा होल ट्वाइस, Ca3PO4 होल ट्वाइस। ये कैसा होता है भैया, बेसिक होता है, ध्यान रखना, ये बेसिक सॉल्ट है, ठीक है, बिल्कुल बेसिक सॉल्ट है ये। क्लियर है। तो क्या होगा यहां पर बताओ, क्या होगा, इट्स नेचर इज, कैल्शियम फास्फेट का नेचर कैसा होता है, मैंने अभी आपको बता दिया बेसिक, तो ये क्या होता है, ऑप्शन ए यहां पर क्या होगा, करेक्ट होगा, ठीक है। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है, ठीक है, ना कि एसिडिक। चलिए बढ़ते आगे। एंटासिड, एंटासिड कंटेंस वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग, देखो बेस तो कंटेंट रखता ही है, एंटासिड जो होता है एसिड के एंटी, एसिड के अगेंस्ट, ठीक है, एसिड के अपोजिट, एसिड के अपोजिट कौन होता है, बेस होता है, तो बेस तो होगा। अब जो बेस होता है वो कौन सा होता है, देखो यहां पर एंटासिड जो होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को आप कह सकते हो, ठीक है। तो जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है या वीक होता है, तो एंटासिड जो होता है ना वो कंटेन करके रखता है वीक बेस, ना कि स्ट्रॉन्ग बेस। कैसा कंटेन करके रखता है वो, वीक बेस, तो एंटासिड जो होता है वो वीक बेस होता है, ठीक है। जिसको मतलब एसिडिटी हो जाती है, कोई पेशेंट है ना, वो सफ़र कर रहा है अगर एसिडिटी से, तो उसको दिया जाता है ये। क्लियर है, जिससे कि उसको क्या मिल जाता है, रिलीफ मिल जाता है, आराम मिल जाता है। तो एंटासिड जो होता है वो वीक बेस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बी स्टिंग, कौन सा एसिड होता है बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस कैन बी यूज टू गेट रिलीफ फ्रॉम बी स्टिंग, अगर कोई आपको मधुमक्खी खा गई, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे भैया बताओ, विनेगर लगाओगे, बेकिंग सोडा लगाओगे, तो देखो इसके अंदर तो क्या है हमारा, एसिड है हमारा, इसके अंदर तो कौन सा एसिड है, फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। अब फॉर्मिक एसिड के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, आप कहोगे सर बेस लगा दो, जिससे कि क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज हो जाए, यही करेंगे ना, ठीक है, न्यूट्रलाइज हो जाए। तो बेस कौन सा है यहाँ पर देखो, विनेगर तो हमारा एसिड है तो ये नहीं होगा, फॉर्मिक एसिड एसिड है, ठीक है, एल्कोहल नहीं होगा, बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है, बेस होता है, तो बेकिंग सोडा लगाएंगे, रिलीफ मिल जाएगा हमें। तो 40 का क्या होगा हमारा, बेकिंग सोडा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 देखते हैं, यूजफुल सब्सटेंस फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर इज, कौन सा यूजफुल सब्सटेंस है जो क्या करता है, वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, वॉशिंग सोडा, कॉमन, बेकिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर, बताइए। बहुत ध्यान से समझना है इसको। देखो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है पता ही है,
कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaCl3, ये होता है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर के अंदर क्लोरीन होता है, और क्लोरीन क्या होता है, पानी के लिए बहुत अच्छा होता है, आपको पता है, ठीक है। जितने भी हमारे क्या होते हैं, जितने भी हमारे वाटर के अंदर जम्स होते हैं उनको क्या कर देता है, वो किल कर देता है, मार देता है क्लोरीन, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हमारा जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसके अंदर क्लोरीन होता है। तो हम किसका यूज करेंगे, एक तरह से ब्लीचिंग पाउडर का, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर इसका क्या होगा, आंसर होगा, क्योंकि उसके अंदर क्लोरीन होता है और क्लोरीन वाटर के लिए अच्छा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज, वॉशिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो NaHCO3 ये तो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ये हो गया हमारा ब्लीचिंग पाउडर, ये हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये हो गया हमारा सोडियम कार्बोनेट 10H2O। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है यहाँ पर, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये फिक्स्ड अमाउंट है, फिक्स्ड मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है यहाँ पर, ठीक है। जब भी ये क्या बनेगा, हमारा वॉशिंग सोडा बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। 10H2O ही होना चाहिए, 9H2O से नहीं बनेगा आपका। अगर आपने Na2CO3 के साथ में 9H2O रख दिया ना तो वॉशिंग सोडा नहीं बनेगा, आपको 10 ही रखना पड़ेगा। तो ये फिक्स्ड है एक तरह से, इसे कहते हैं हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो होता है वो होता है हमारा वॉशिंग सोडा। तो ये Na2CO3.10H2O जो है ये हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। यहां पर आपको बताना है कौन सा क्लोर एल्कली प्रोसेस है। क्लोर एल्कली प्रोसेस तो आपको देखो याद कर लेना चाहिए, उसकी रिएक्शन याद कर लेनी चाहिए। जब भी हम NaCl को जब वाटर के साथ में रिएक्ट करवाते हैं H2O के साथ में, तो हमारे को क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है NaOH, और क्या मिलता है हमारे को, क्लोरीन गैस मिलती है, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, ठीक है। तो ये प्योर हमारी क्या है, एक तरह से क्लोर एल्कली है, क्लोर एल्कली प्रोसेस है ये। तो आपको याद रखना है NaCl जब सॉल्ट है, जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस मिलती है, उसे हम कहते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो क्लोर एल्कली यहाँ पर देखिए कहाँ पर दिख रहा है हमारे को, NaClH2 है, NaOH क्लोर ये दिख रहा है हमारे को, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, सब जगह दिख रहा है। लेकिन बैलेंसिंग कौन है यहाँ पर, ये देखना है आपको, बैलेंस कौन सा दिख रहा है आपको, बैलेंस कौन सा दिख रहा है। हाँ बैलेंस तो वैसे देखा जाए तो सभी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर जैसे सॉलिड लिक्विड स्टेट्स का डिफरेंस है। तो देखिए यहाँ पर ये जो होगा NaCl वो हमारा एक्वस फॉर्म में होगा, यहाँ पर दे रखा है लिक्विड, तो ये गलत हो गया, एक्वस फॉर्म में होगा। और H2O जो होगा हमारा वो लिक्विड फॉर्म में होगा। तो देखो ये H2O यहाँ पर एक्वस दे दिया, ये भी गलत दे दिया। NaCl एक्वस फॉर्म में होगा, H2O भी हमारा एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में होगा सॉरी। और NaOH जो होगा वो एक्वस फॉर्म में होगा हमारा, क्लोरीन हमारा कैस फॉर्म में होगा, गैस फॉर्म में, और हाइड्रोजन जो हमारी गैस होगी वो भी गैस फॉर्म में होगी। तो ये भी गलत हो गया, एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया। NaCl एक्वस फॉर्म में है, H2O जो है वो लिक्विड फॉर्म में है, NaOH जो है वो एक्वस फॉर्म में है, क्लोरीन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। देखिए बिल्कुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है इसके अंदर जो NaCl होती है ये एक्वस फॉर्म में होती है, और ये हाइड्रोजन H2O जो होता है लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। NaOH जो बनती है वो एक्वस फॉर्म में है, और क्लोरीन जो है वो गैस, और H2 जो बनती है वो गैस बनती है। तो ये आपको स्टेट्स भी पता होनी चाहिए। यहाँ पर यहाँ देखो स्टेट्स अगर आपको पता नहीं है तो आप फिर परेशान हो जाओगे इस क्वेश्चन के अंदर। क्लियर है बात। तो ये क्लोर एल्कली प्रोसेस होती है जिसके अंदर हमारे को क्या मिलता है, हमारे को सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस मिलती है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो एक्वस फॉर्म में मिलता है, ये भी आपको याद रखना है। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इज कैल्शियम क्लोराइड।
क्या ये सही है? नहीं, अभी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला देखा था हमने, क्या था? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl3 था ना, ये था हमारा ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स होगी। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़े। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैन बी हार्डन बाय, जो पीओपी होता है उसको कैसे हम हार्ड कर सकते हैं? गिविंग आउट वाटर, कंबाइनिंग विथ वाटर, चेंजिंग इनटू कैल्शियम कार्बोनेट, और गिविंग ऑफ CO2, उसको CO2 देके। बताइए। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है पता है आपको? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, किस में काम में लेते हैं? जब हमारे फ्रैक्चर हो जाती है, बोन कोई फ्रैक्चर हो गई मान के चलिए, तो उसके अंदर क्या करते हैं हम? पट्टा बंधवाते हैं ना। वो पट्टा किसका बनता है? हमारा पीओपी का बनता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है। ठीक है, उसके अंदर यूज होता है इसका। ठीक है, तो जब पीओपी को थोड़ा सा और हार्ड करना हो आपको, तो पीओपी में क्या मिला दो आप? वाटर मिला दो। सिंपल सी बात है। जब पीओपी में वाटर मिला दोगे तो क्या हो जाएगा? वो बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है, हमारी सीलिंग्स के ऊपर आपने देखोगे पीओपी की क्या बनती है, हमारी सीलिंग्स पे डिजाइनें बनती है ना, तो क्या करते हैं वो वाटर के साथ में मिक्स करके लगाते हैं, तो हार्ड हो जाती है और वो चिपक जाती है। तो वही तो होता है हमारा। ठीक है, तो वाटर के साथ में क्या करते हैं? उसको कंबाइन करते हैं। गिविंग आउट वाटर, वाटर थोड़ी निकालते, नहीं, कंबाइनिंग विथ वाटर। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा यहाँ पर? करेक्ट होगा। वाटर के साथ में क्या कर देते हैं? उसको कंबाइन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? वो हार्ड हो जाएगी बहुत ज़्यादा पीओपी। ठीक है, चलो। और वो जब पीओपी हमारी वाटर के साथ में कंबाइंड हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे बताओ? जो बना हमारा प्रोडक्ट वो होता है हमारा जिप्सम। क्या होता है हमारा? जिप्सम। जब पीओपी को वाटर के साथ में कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है? वो प्रोडक्ट जो बनता है उसको बोलते हैं हम जिप्सम। ये बहुत होता है हार्ड, वेरी हार्ड, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा क्वेश्चन है? 46th। मैच द केमिकल, मैच द कॉलम ही है ये भी। तो यहां पर आपको बताना है ब्लीचिंग पाउडर जो है वो किसके साथ में कंबाइन होगा? जो ब्लीचिंग पाउडर है किसके साथ में कंबाइन होगा? अभी मैंने आपको बताया था ब्लीचिंग पाउडर प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में प्रोडक्शन ऑफ H2 एंड Cl2। ठीक है, कौन सी गैस निकली थी ब्लीचिंग पाउडर में? डीकलराइजेशन या एंटासिड? देखो ब्लीच करना मतलब कपड़ों के ऊपर ब्लीच की जाती है ना, क्लोथ के ऊपर, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है डीकलराइजेशन में। ठीक है, क्लोथ के ऊपर ब्लीच किया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचेस द क्लोथ एंड अदर कलर्ड सब्सटेंसेस। क्लियर है? चलिए, बेकिंग सोडा का किस में यूज किया जाता है? बेकिंग सोडा का भी हमने यूज किया था एंटासिड के, जैसे हम उसको यूज कर सकते हैं ना, कभी एसिडिटी बन जाए तो बेकिंग सोडा ले लो भैया। ठीक है, तो एज ए एंटासिड हम इसको यूज कर सकते हैं। तो बेकिंग सोडा कहां पर होगा भैया? हमारा एंटासिड। वॉशिंग सोडा जो होगा वो किस में होगा? हमारा वॉशिंग सोडा। अभी हमने पढ़ा था वॉशिंग सोडा। क्या था हमारा वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला? अभी देखा था ना हमने, जो हमारा था Na2CO3.10H2O था ना, बताऊं कहाँ गया था हमने? ये रहा Na2CO3.10H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा जो होता है वो प्रिपरेशन ऑफ ग्लास में यूज होता है या प्रोडक्शन ऑफ H2Cl2? वॉशिंग सोडा में क्या हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनती है क्या? बताइए। वॉशिंग सोडा में हमारी हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस थोड़ी बनती है। वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है ग्लास बनाने में भी, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास। ठीक है, ग्लास बनाने में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। और सोडियम क्लोराइड के अंदर हमारी क्या बनेगी? देखो नाम में आ रहा है क्लोराइड, क्लोरीन, तो हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस क्या होती है? बनती है। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है? हमारा NaCl। ठीक है, सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। तो ये क्या करता है? प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? देखो ब्लीचिंग पाउडर से कनेक्ट किया था हमने थर्ड वाला, और फिर सेकंड से हमने कनेक्ट किया फोर्थ वाला। ठीक है, तो सेकंड भी थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ऑप्शन सी हमारा सही जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन सही हमारा क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट डज नॉट कंटेन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? कौन सा इसमें
वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करता है। इसमें से कौन सा आपको बताना है, जो वाटर ऑफ इनमें से सॉल्ट बताना है आपको कि कौन सा सॉल्ट जो है वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कंटेन नहीं करता है। बहुत इजी क्वेश्चन। देखो ब्लू विट्रो जो होता है वो कौन सा होता है, CuSO4 डॉट CuSO4, छोटा 4 है, ये ध्यान रखना, कहीं तुम वो मत समझ लेना, छोटा कर देता हूँ। CuSO4 प्लस 5H2O, इसका फॉर्मूला बता रहा हूँ ना मैं तो, CuSO4 डॉट 5H2O, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है, फिक्स्ड है ये। तो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लग रहा है। बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, अभी वॉशिंग सोडा बनाया था हमने, Na2CO3 डॉट कितना 10H2O, तो यहाँ पर भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लग रहा है, ठीक है। जिप्सम में लगता है क्या, जी हाँ, जिप्सम में भी लगता है। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, तो यहाँ पर भी हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर भी सब जगह लग रहा है। क्या बेकिंग सोडा में हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगता है, नहीं। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बेट, तो यहाँ पर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, तो बेकिंग सोडा इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। 48, what happens when a solution of an acid is mixed with a solution of base in a test tube? क्या होगा जब एसिड को बेस के साथ में मिला दिया जाएगा, रिएक्ट करवाया जाएगा, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करते तो क्या बनता है, देखो, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस, द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन रिमेन्स द सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बिल्कुल, देखो सॉल्ट तो बनेगा, आपको पता है, जब एसिड बेस के साथ में रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस वाटर तो देगा, तो यहां पर ये ऑप्शन 4 तो सही हो गया। और क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, ये आपको पता होना चाहिए, बताइए। तो जब एसिड को बेस के साथ में एसिड को जब बेस के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये, और एक्सोथर्मिक है, यहाँ पर क्या निकलती है, हीट निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो द टेम्परेचर ऑफ द सोल्यूशन इंक्रीजेस, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर है बात। तो फर्स्ट एंड फोर्थ कहां पर है, ऑप्शन डी में। चलिए 49 क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग सोडा इज अ मिक्सचर ऑफ, जो बेकिंग सोडा है वो किसका मिक्सचर होता है हमारा, बेकिंग सोडा। अभी देखिए बेकिंग सोडा का हमने फॉर्मूला देखा था, क्या, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये होता है। तो ये किसका मिक्सचर है बताओ, सोडियम कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड का है, सोडियम कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड का है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड एसिटिक एसिड है, बताइए। तो सोडियम, बेकिंग सोडा जो होता है वो मिक्सचर होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट है, और जो टार्टरिक एसिड है इसका, तो सोडियम कार्बोनेट आता है एक तो इसमें, है ना, और Na2CO3 जो होता है वो आता है, और यहाँ पर टार्टरिक एसिड आता है, इसका मिक्सचर होता है हमारा बेकिंग सोडा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि जो बेकिंग सोडा होता है वो सोडियम कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड का हमारा क्या होता है, मिक्सचर होता है। क्लियर है बात। चलिए ये क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं असर्शन रीजन। यहाँ पर मैंने असर्शन रीजन भी ले लिए, ये भी MCQs का ही पार्ट होता है, तो इनको भी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए टोटल 7 असर्शन रीजन है, तो यहाँ पर इनको भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट है हमारे पास में, लेमन जूस इज सावर इन टेस्ट। तो बिल्कुल सही बात है, लेमन जूस जो होता है वो एसिड होता है, और एसिड जो होते हैं वो टेस्ट में खट्टे होते हैं, सार होते हैं, तो ये तो सही है। चलिए लेमन जूस इज एसिडिक इन नेचर, जो लेमन जूस होता है वो एसिडिक होता है नेचर में, ठीक है, तो बिल्कुल सही कह रहा है, ये लेमन जूस होता है, एसिडिक होता है, तो ए और आर दोनों सही है। और क्या आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए की, तो देखो लेमन जूस इज सावर इन टेस्ट, और लेमन जूस जो होता है वो एसिड, तो एसिड जो होते हैं वो सावर होते हैं टेस्ट के अंदर, तो सही कह रहा है ये, तो ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए के लिए, तो हम क्या कहेंगे, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑप्शन ए। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट असर्शन
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होता है उसका यूज किया जाता है फायर एक्सटिंग्विशर में। बताइए, देखिए यहां पर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको पता है क्या होता है, NaHCO3, यही होता है ना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, इसके अंदर क्या निकलती है आपको पता है, इसके अंदर जब रिएक्शन करवाया जाएगा तो CO2 गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाने के काम आती है। तो फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज किया जाता है क्या, जी हाँ बिल्कुल किया जाता है। तो असर्शन सही है। रीजन, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड बेस। क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है वो माइल्ड बेस होता है, बिल्कुल हाँ। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेस तो है और बेस के साथ में ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये माइल्ड है, ये माइल्ड बेस है। ठीक है, तो असर्शन और रीजन सही है। लेकिन क्या रीजन जो है वो असर्शन के लिए करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसको देख लेते हैं। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं, ये रिलेट नहीं कर रहा है। तो यहां पर ये तो गलत होगा। दोनों ट्रू है बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो यहां पर ऑप्शन क्या होगा, बी सही होगा, क्योंकि ये इसको रिलेट नहीं दे रहा है, रिलेट नहीं कर रहा है। चलिए 52 देखते हैं। असर्शन, HCl प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, HCl जो होता है, HCl क्या होता है हमारा, एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो क्या ये हाइड्रोनियम आयन देता है, बिल्कुल। जितने भी एसिड होते हैं वो H+ आयन या H3O+ आयन देते हैं, तो हाइड्रोनियम आयन देता है। एंड क्लोराइड आयन, और HCl जो होता है वो क्लोराइड आयन भी देता है एक्वस सोल्यूशन में, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। ठीक है, H3O+ आयन भी देगा और क्लोरीन प्लस आयन भी देगा, क्योंकि Cl आ रहा है यहाँ पर, तो Cl- आयन भी देगा, ये तो सही बात है। रीजन, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर बेस गिव्स H+ आयन। ठीक है, जो बेस होते हैं वो H+ आयन देते हैं, ये गलत दे दिया इसने, H+ आयन नहीं देते हैं। बेस जो होते हैं वो कौन से आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। OH- आयन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं। तो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं हमारे कौन, OH बेस। ठीक है, तो असर्शन तो सही है, रीजन गलत है। तो असर्शन बोथ ए, ये तो गलत है, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो ऑप्शन यहां पर क्या होगा, सी सही होगा। क्या होगा, ए तो सही है लेकिन आर क्या है हमारा यहां पर गलत है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 53 है हमारा असर्शन, सोडियम कार्बोनेट इज एन एसिडिक सॉल्ट। जो सोडियम कार्बोनेट है वो एसिडिक है। बताइए, जो सोडियम कार्बोनेट होता है हमारा सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, यही होता है ना सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है वो एसिडिक होता है क्या, नहीं, ये तो हमारा क्या होता है, सॉल्ट होता है। ठीक है, और यहां पर सोडियम कार्बोनेट क्या होता है हमारा, सॉल्ट होता है ना, ये है सॉल्ट। और जो सॉल्ट है ना ये वीक एसिड का सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हमारा एक तरह से सोडियम कार्बोनेट इज एन एसिडिक सॉल्ट, तो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड है। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, रीजन सही दे रहा है। ठीक है, असर्शन ये तो गलत हो गया, सोडियम कार्बोनेट इज एन एसिडिक सॉल्ट, तो एसिडिक सॉल्ट तो नहीं है, क्योंकि ये सॉल्ट है वीक एसिड का, तो इसको हम एसिडिक सॉल्ट नहीं बोलेंगे। तो सोडियम कार्बोनेट इज सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, ये बिल्कुल सही बोला है, एंड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का भी है। ठीक है, क्योंकि कार्बोनिक एसिड होता है इसके अंदर, सोडियम कार्बोनेट के अंदर H2CO3। ठीक है, जो कि क्या होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्लियर है बात। कैसे बनता है सोडियम कार्बोनेट पता है तुम्हें, देखिए मैं इसकी रिएक्शन बताता हूं जब आपको समझ में आएगा। NaOH क्या होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बोनिक एसिड पता है H2CO3 होता है, ये दोनों रिएक्ट करते हैं ना, जब बनता है हमारा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, प्लस क्या बनेगा H2। तो ये सोडियम कार्बोनेट जो होता है ये होता है हमारा सॉल्ट। ठीक है, बाकी ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड है, और ये हमारा सॉल्ट है। और ये जो सॉल्ट होता है ये हमारा कौन सा होता है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, वीक एसिड का सॉल्ट होता है। ठीक है, तो हम इसको सोडियम कार्बोनेट को एसिडिक सॉल्ट नहीं बोलेंगे, सोडियम कार्बोनेट को बोलेंगे सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस क्यों, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा था हमारा यहाँ पर, NaOH। तो H2CO3 और NaOH के कंबाइन से हमारा क्या बनता है,
Na2CO3 बनता है। क्लियर? चलिए, असर्शन फिनोप्थिलिन। फिनोप्थिलिन गिव्स पिंक कलर इन बेसिक सोल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, फिनोप्थिलिन जो है वो पिंक कलर देता है हमारे को बेसिक सोल्यूशन में, तो असर्शन सही है। अरे इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा 53 का? 53 का तो मैंने बताया ही नहीं। देखो ए तो हमारा गलत है, आर सही है, तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए 54th में क्या होगा, फिनोप्थिलिन जो है वो पिंक कलर देता है बेसिक सोल्यूशन के अंदर, तो ये तो बिल्कुल सही कह रहा है, जो फिनोप्थिलिन है वो बेसिक सोल्यूशन के अंदर पिंक कलर देता है। रीजन देखते हैं, फिनोप्थिलिन इज अ नेचुरल इंडिकेटर। फिनोप्थिलिन जो है वो नेचुरल नहीं है भैया, सिंथेटिक है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, तो ये गलत है। तो असर्शन सही है, रीजन गलत है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा यहाँ पर? ऑप्शन सी सही होगा। क्लियर है? चलिए 55 देखते हैं। असर्शन इफ द pH inside the mouth decrease below 5.5 the decay of tooth enamel begins। तो ये बात तो सही कह रहा है बिल्कुल, ठीक है। जब pH इनसाइड द माउथ, जब pH जो होता है हमारा माउथ का, तो माउथ के अंदर जब pH हमारा डिक्रीज हो जाता है 5.5 से नीचे चल जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5.5 से नीचे जाने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एसिड हो रहा है, और ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा तो डीके ऑफ टूथ, हमारे जो टूथ है, जो हमारे टिथ है, दांत है, वो क्या हो जाएंगे, दांतों में सड़न हो जाएगी, दांत हमारे क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, दांत खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं हमारे, तो बात सही कह रहा है बिल्कुल, 5.5 से नीचे जाता है, तो असर्शन सही है। रीजन देखते हैं, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ डिक्रीज द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड पार्टिकल्स एंड प्रोड्यूस एसिड दैट रिमेन्स इन द माउथ आफ्टर ईटिंग। बिल्कुल सही बात है। हम देखो खाना खाते हैं ना, तो क्या होते हैं, हमारे अंदर जो है हमारा खाना फंस जाता है, तो उससे जो बैक्टीरिया निकलते हैं ना, वो बैक्टीरिया हमारे अंदर हो जाते हैं और वो क्या कर देते हैं, एक तरह से हमारे माउथ, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ डिक्रेट्स द शुगर एंड लेफ्ट ओवर फूड, जो फूड हमारे एक तरह से खाना रह जाता है, ठीक है, हम जब सही ढंग से वॉश नहीं कर पाते हमारे माउथ को, तो उसके अंदर खाना अगर रह जाता है, फूड पार्टिकल्स अगर हमारे रह जाते हैं, तो वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और वो एसिड प्रोड्यूस करते हैं, और उसकी वजह से हमारा क्या होता है, एक तरह से जो भी हम खाते हैं, तो उसकी वजह से हमारे ज़्यादा एसिडिटी बन जाती है, एसिड प्रोड्यूस होगा तो ज़्यादा एसिड होगा, और ज़्यादा अगर एसिड होगा हमारे माउथ के अंदर, तो क्या हो जाएगा, हमारे दांत जो होंगे वो खराब होंगे। क्लियर? इसलिए हम कहते हैं कि कॉलगेट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या आता है, बेस आता है। टूथपेस्ट, जो जितने भी टूथपेस्ट होते हैं, इसके अंदर क्या आता है, हमारा बेस आता है, जिसकी वजह से हमारे क्या होते हैं, दांत जो होते हैं वो सही होते हैं। क्लियर है? तो पेस्ट हमें क्या करना चाहिए, रोज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या आता है, बेस आता है। तो हमारे दांतों के अंदर अगर खराबी भी है, ठीक है, एसिड की वजह से क्या होंगे, हमारे दांत खराब होंगे, तो हम क्या करेंगे, उसके ऊपर बेस लगाएंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, हमारे दांत जो होंगे वो सही हो जाएंगे। इसलिए हमें पेस्ट जो है वो रोज करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, असर्शन एक्वस सोल्यूशन ऑफ, तो इसका आंसर क्या होगा बेटा हमारा 55 का, दोनों सही है हमारे, तो बोथ ए एंड आर, और आर जो है ये जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो यहां पर क्या होगा, ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, असर्शन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट टर्न्स द ब्लू लिटमस इनटू रेड। जो एक्वस सोल्यूशन होता है हमारा अमोनियम नाइट्रेट का, वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है। क्या ये सही बात है? बिल्कुल सही बात है। ठीक है, जो अमोनियम नाइट्रेट का एक्वस सोल्यूशन होता है वो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट क्या है, एक बात बताओ। देखो मैंने आपको बताया था ABR बताया था, तो ब्लू टू रेड कौन करता है, एसिड। तो अमोनियम नाइट्रेट क्या है, एसिडिक ही तो है, इसका नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है, अमोनियम नाइट्रेट का होता है ना, तो ये एसिड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। अमोनियम नाइट्रेट जो होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये है सॉल्ट ऑफ, सॉल्ट ये स्ट्रॉन्ग एसिड का, एसिडिक होता है। ठीक है, तो एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देता है, तो ये तो सही कहा इसने। रीजन अमोनियम नाइट्रेट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्या रीजन सही है? बताओ। नहीं, देखिए यहां पर क्या करा इसने, थोड़ा सा चेंज कर दिया, अमोनियम नाइट्रेट इज ए सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बात तो सही करी इसने, लेकिन यहां पर इसने स्ट्रॉन्ग बेस गलत कह दिया।
अमोनियम नाइट्रेट जो है ना वो सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड तो है लेकिन वीक बेस है। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो आप अमोनियम नाइट्रेट को क्या बोलोगे, अमोनियम नाइट्रेट इज अ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। यहां पर इसने बोल दिया स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, इस वजह से ये रीजन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। असर्शन सही है लेकिन रीजन हमारा गलत है। तो 56 का जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, अगर आपने ये नहीं देखा ना तो देखो आपका ये गलत हो जाएगा। आप क्या सोचोगे कि हाँ बात तो सही कर रहा है, 56 का क्या होगा हमारा, दोनों ट्रू होंगे, लेकिन ये गलत है रीजन, क्योंकि यहां पर वीक बेस आना चाहिए। क्लियर है, चलिए याद रखना है। 57th, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज एन एंटासिड। बिल्कुल सही है, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, MgOH होल ट्वाइस, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। और इसको कैसे यूज करते हैं हम, एंटासिड के फॉर्म, यूज्ड एज अ एंटासिड। ठीक है, जब भी हमारे को एसिडिटी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लेते हैं, जिससे कि क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है। एसिड और बेस मिलेगा तो न्यूट्रलाइज, तो बेस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो बेस होता है। ठीक है, और ये क्या कर देता है एक, और ये कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है क्या, नहीं, ये होता है माइल्ड बेस। ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो होता है वो माइल्ड बेस होता है। ठीक है, और ये क्या कर देता है, एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देता है अगर हमारे पेट में स्टमक में क्या हो जाती है, एसिडिटी बन जाती है। रीजन, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस, ये भी भैया इसने गलत बोल दिया। सबसे पहली बात मैंने पहले ही बता दिया आपको, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो क्या होता है, माइल्ड बेस होता है, तो स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होगा, क्या होगा हमारा, माइल्ड बेस होगा। तो आर गलत हो गया। फिर से ये ऑप्शन क्या होगा हमारा, इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन सही होगा। क्लियर है, तो सारे हमने एमसीक्यूज यहां पर कर लिए, कम से कम 57 हमने एमसीक्यूज यहां पर किए विद असर्शन रीजन। तो अगर आपने इनको बहुत ध्यान से देख लिया ना, मतलब आपका ये चैप्टर के बिल्कुल बेसिक्स कंप्लीट हो गए इन एमसीक्यूज के अंदर। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।